लड़की ज़ाहिरी खूबसूरत हो लेकिन ज़ुबान अच्छी ना हो तो आप कैसे निभाएंगे? लड़कियां चाहती हैं कि मर्द ऐसा हो कि जो बॉडी बिल्डर हो। लड़कों को ज़्यादातर लड़कियां जो है ना वो स्किनी लड़कियां पसंद नहीं होती, भरी हुई भरे जिस्म की लड़कियां जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ज़ीरो फिगर कम से कम पाकिस्तान में तो नहीं चलता। जो लड़के लड़कियों को हंसाते हैं और फिर दूसरी साइड पे जो खूबसूरत मर्द होते हैं वो कहते हैं यार ये कौन सी इमली और चूरन बेचता है। ओलंपिक्स गेम्स में से एक खूबसूरत दोशीज़ा को निकाल दिया गया कि जी दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी बार बार जो है वो नज़र उस दोशीज़ा पर जाती है। अगर आप पाकिस्तानी लड़कियों को देखें तो वो गोरे लड़कों की तरफ नहीं जाती हैं। एक औरत जिसने पूरी जिंदगी एक ही मर्द के साथ गुजारनी है, उसका दिल नहीं करता कि मेरे शौहर खूबसूरत लगे। ऐश्वर्या राय, सज्जल अली, उनकी शादीशुदा लाइफ और उनकी खूबसूरती दोनों डिफरेंट वे में है। ऐसी खूबसूरत औरतें कि जिन पे पूरी दुनिया फिदा है, जिनकी एक झलक देखने के लिए जो है वो लोग तरसते हैं, और उनके वो शौहर जो उनके साथ रहते हैं उनके लिए वो खूबसूरती मैटर ही नहीं करती। मर्द कैसा बेहिस हो जाता है उस वक्त कि खूबसूरत तरीन औरत को भी सिफर कर देता है। जब मर्द अपनी ही बीवी के सामने किसी और औरत की तारीफ करे तो वो उसको कैसे सेंसिबली डील करे। हाइलाइट्स आपने देखी। आज सुनो पॉडकास्ट में माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबीहा अली खान ने बताया कि लड़कों को लड़कियों में और लड़कियों को लड़कों में क्या चीज अट्रैक्टिव लगती है एंड अट्रैक्टिवनेस किस एज तक आके खत्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि लड़कियों को पीरियड्स में अपने बॉयफ्रेंड या फिर शौहर के अलावा कोई और मर्द क्यों अट्रैक्टिव लगना स्टार्ट हो जाता है और हमारे सोसाइटी के मर्दों को बल्कि लड़कियां क्यों पसंद होती हैं। ये सब कुछ जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। डॉक्टर साहिबा, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं ख़ास तौर पर चुनकर लाई हूँ क्योंकि लोग भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि क्या मोहब्बत या रिलेशनशिप में लुक्स मैटर करती हैं। अच्छा देखिए, लुक्स मैटर करती हैं। आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत काउंट करती है इस चीज़ में कि आप कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं। लेकिन अब हर कोई तो अच्छा नहीं हो सकता, जाहिर है हर किसी की पर्सनालिटी तो अच्छी नहीं हो सकती, डिफरेंट होती लेकिन पर्सनालिटी जो है वो मैटर करती है क्योंकि देखने वाली आँख में खूबसूरती होती है और ख़ूबसूरती फ़ौरन से आपको अट्रैक्ट करती है। अल्लाह ताला ने भी खूबसूरत जो है वो दुनिया बनाई है, खूबसूरती बनाई है, हर तरफ जो है वो ग्रीनरी, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लावर्स, कलर्स। क्यों? क्योंकि अल्लाह खूबसूरत हर खूबसूरती को पसंद करता है, इसलिए इंसान भी खूबसूरत बनाया है। अच्छा, कोई ना कोई खूबसूरती किसी ना किसी इंसान में मौजूद है। कलर का फेयर होना खूबसूरती नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ तो ब्यूटी स्टैंडर्ड यही है कि ना, अगर रंग गोरा है तो बस यही खूबसूरत है, तो चाहे उसके नैनो नक्श जैसे भी हो, बस वो फेयर है। अरे क्या बात है, खूबसूरत बंदा सामने खड़ा है। देखिए ना, साफ सुथरी धुली हुई चीज़ सबको अच्छी लगती है। तो इस तरह निखरा हुआ चेहरा भी सबको पसंद आता है क्योंकि पहली नज़र जो आपकी जाती है वो चेहरे पे जाती है। बिल्कुल। और आपकी जो है वो प्रेजेंटेशन पे, आपकी शख्सियत पे जाती है कि आपकी पर्सनैलिटी को आपने कैसे ग्रूम किया है। तो अगर आप जो है वो ग्रूम्ड हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर बहुत सारे लोग हमारे यहाँ इस तरह के हैं जिनकी पर्सनैलिटी तो अच्छी है लेकिन वो ग्रूम्ड नहीं है, उन्होंने उस अपनी पर्सनैलिटी पे उस तरह काम नहीं किया जिसकी वजह से वो कहीं डल हो गई चीज़ें। जैसे आप अपने ड्राइंग रूम में कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक जो है वो कोई भी अच्छी सी चीज़ जो सजा देते हैं, कोई भी डेकोरेशन पीस सजा देते हैं और उसके बाद जो है वो आप उसकी सफाई नहीं करते, उस पर मिट्टी जमती रहती है, तो वो एक दिन ज़ाहिर है उसकी शक्ल बिगड़ जाएगी और वो अजीब सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब आप उसको साफ़ करके रखेंगे और उसको अच्छे तरीके से निखार के रखेंगे, ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी भी होती है कि जो चीज़ें आप घर में मट्टी और गर्द की नज़र कर देते हैं, इसी तरह कुछ लोग अपनी पर्सनैलिटी को सोचों से जंग लगा लेते हैं। ओवर थिंकर होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जब पोजेसिव हो जाते हैं उनके बारे में। अब उससे होता क्या है, उससे आपके चेहरे की खूबसूरती ज़ाया होने शुरू हो जाती है, उससे आपके अंदर की जो एक ब्लड सर्कुलेशन होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, उसका उतार चढ़ाव खून का जो है वो उस तरह से नहीं होता, आपकी डाइट डिस्टर्ब हो जाती है, आप अच्छा खाना नहीं खा सकते। जितना अच्छा साफ़ सुथरा खाना आप खाते हैं या जितना साफ़ सुथरा आप पानी पीते हैं, आपके चेहरे पे वो चीज़ जो है वो नुमाया होती है। आप जितना अपने जो है वो डाइट का कॉन्शियस होना मैटर नहीं करता, आपकी डाइट कितनी अच्छी है ये मैटर करता है कि आप कितनी जो है वो अच्छी फ्रूटफुल चीज़ें जो है वो अपनी ज़िंदगी में उनको ऐड करते हैं, खाने में भी और सोचने में भी। सबसे बड़ी बात यह कि जो सोच है वो बहुत काउंट करती है इस चीज़ में। मैं हमेशा कहती हूँ साफ होनी चाहिए, सोच बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। जिसकी सोच पॉजिटिव है ना, उसने दुनिया जीत ली। और जिसने नेगेटिविटी पे काम किया ना, तो नेगेटिव चीज़ें जो है वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को ख़राब करके रख देती हैं। हाँ, आप जितने मर्जी खूबसूरत है ना कि एक बंदा बहुत खूबसूरत हो आपके सामने हो, लेकिन अंदर से वो खोखला हो, बदनीयत हो, वो इंसान आपको 5 सेकंड के अंदर बुरा लगना शुरू हो जाता है। क्यों? वो इसलिए बुरा लगना शुरू हो जाता है कि आपने उसकी पर्सनैलिटी देख के उसे पसंद तो कर लिया, लेकिन जब आपने उसकी सोच जानी कि इसकी सोच कैसी है, तो आपको उस पर जो है वो आपकी फीलिंग्स फ़ौरन से चेंज हो गई कि नहीं,
मैंने जैसा इसको देखना था, ये दिखने में तो शायद वैसा है, लेकिन जैसा ये एक इंसान मैं इसको समझ रही थी ये वैसा नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि उसकी सोच वैसी नहीं है। उसने अपनी सोच पे काम नहीं किया, उसने अपनी सोच के डेवलपमेंट को जो है वो रोक दिया। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एग्रेसिव भी होते हैं, खूबसूरत लोग। मैं आपको बताऊं, खूबसूरत लोग एग्रेसिव होते हैं। वो क्यों? वो उनको एक तो जाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप में इस कॉन्शियसनेस में होते हैं कि हम बहुत खूबसूरत हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हम खूबसूरत हैं, हमारे पास जो है वो ये टैलेंट है या हमारे पास ये खूबसूरती है, जिसकी वजह से जो है वो एग्रेशन लेवल उनका बढ़ना शुरू होता है। नार्सिसिस्ट होते हैं। हाँ, होते हैं, और सब नहीं होते लेकिन कुछ होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि खूबसूरती डिफ़ाइन कैसे करते हैं वो, अपने खूबसूरती का वो लेवल उन्होंने अपना क्या रखा हुआ है। क्या खूबसूरत आँखें, क्या आपकी खूबसूरत पर्सनैलिटी यानी फिज़िकल आप जो है वो खूबसूरती आपके अंदर है, या फिर इनर की आपकी ब्यूटी आप उस पर जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, जो या तो अपनी जो है वो बज़ाहिर पर्सनैलिटी पे काम कर रहे होते हैं, ज़ाहिरी पर्सनैलिटी जिसे आप कहते हैं, या एक जो है वो अपने इनर पे काम कर रहे होते हैं जो अंदर की पर्सनैलिटी है, सीरत पे काम करते हैं। अच्छा, ये दो तरह के लोग, जो आप सीरत पे काम करने वाले लोगों को ज़रा ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलती हमारे माशरे में। जो अपनी पर्सनैलिटी पे वैसे काम करते हैं, फिज़िकली ज़्यादा अपने ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, उनको ज़्यादा खूबसूरत समझा जाता है। खूबसूरत बेसिकली वो आदमी है जिसकी सोच खूबसूरत है। खूबसूरत वो है जिसका दिल नरम है, और कुरान कह रहा है कि जिसका दिल चिड़िया की तरह नरम है, ऐसे लोग जो है वो अल्लाह ताला जो है वो उनको उनकी बख्शिश फरमाएगा, क्योंकि वो लोग अल्लाह से डरने वाले हैं। ज़ाहिरी बात है, उनका एक अल्लाह के साथ जो है वो कॉन्सेप्ट है, एक अल्लाह के साथ जो है वो अटैचमेंट है, एक लिंक है, एक कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन जो है ना, जिसका ज़्यादा मजबूत होगा वो अल्लाह से डरेगा, और जो अल्लाह से डरेगा उसका दिल बड़ा नर्म होगा और उसके चेहरे पे नूर होगा। बिल्कुल, ये पक्की बात है। आप जिन लोगों को खूबसूरत दिखेंगे ना, जो लोग आपको देखने में अट्रैक्टिव लगेंगे, वो नरम दिल के लोग होंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रेशन लेवल भी होता है इनका, जाहिर है, फिर ये सही और गलत बात का इनको पता नहीं चलता, किसी भी टाइम गुस्सा आ सकता है। अच्छा, हाँ, ये भी अपनी पर्सनालिटी में ये चीज़, ये अगर आप देखें ना साइड इफ़ेक्ट्स कि अपनी खूबसूरती पर मान करने वालों के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो वो ये भी साइड इफ़ेक्ट्स सामने आते हैं कि उसमें इंसान जो है वो ज़्यादा पॉजेसिव भी हो जाता है और ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाता है। ये दोनों तरह की चीज़ें जो है वो खूबसूरत लोगों के साथ चल रही होती हैं। अच्छा, खूबसूरती का म्यार तय करना बड़ा ज़रूरी है। खूबसूरती का म्यार औरतों में अलग है, मर्दों में अलग है। हाँ, ये सवाल मैं करने वाली थी कि लड़कों को लड़कियों में क्या चीज़ अट्रैक्टिव लगती है और लड़कियों को लड़कों में क्या चीज़ अट्रैक्टिव लगती है। देखिए, लड़के जो है ना वो लड़कियों में चंद स्पेसिफिक चीज़ें ही देखते हैं। बाल अच्छे होने चाहिए, आंखें बड़ी होनी चाहिए, रंग गोरा होना चाहिए, लंबी होनी चाहिए, छोटा कद नहीं होना चाहिए, पतली कमर होनी चाहिए, बस इतना ही। जो अंदर से चाहे जैसी भी हो। हाँ, मैं तो ठीक कर दूंगा ना बाद में। मैंने नहीं देखा कि कोई भी लड़के जो है वो अपने माँ बाप को ये कह के जो है वो अपनी शादी के लिए, रिश्ते के लिए भेज रहे हो कि अम्मी लड़की जो है ना वो खूबसूरत होनी चाहिए, जैसी मर्जी हो, पर्सनैलिटी जैसी मर्जी हो, लेकिन लड़की जो है ना वो दिल की बहुत अच्छी होनी चाहिए और बाअदब होनी चाहिए। ऐसा कितने लोग कह के भेजते हैं? कोई आपके मुल्क के 10% लड़के जो है वो ऐसा सोच रखते होंगे, 1% भी नहीं होते। तो जाहिर है ज़्यादातर आपके जो 90-95% लोग हैं वो किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? ज़ाहिरी खूबसूरती पे, कि ज़ाहिरी खूबसूरती होनी चाहिए, लड़की मेरे साथ चलती हुई अच्छी लगे। लड़की ज़ाहिरी खूबसूरत हो लेकिन ज़ुबान अच्छी ना हो तो आप कैसे निभाएंगे? लड़की की खूबसूरती जो है ना वो असल उसकी ज़ुबान में है, उसकी ज़ुबान की मिठास उसकी खूबसूरती है, उसका एलिगेंट होना, उसका खूबसूरत होना, उसका ये मैटर तब करता है जब उसकी सोच खूबसूरत है, जब उसे बड़े छोटे की तमीज़ पता है, उसे अदब लिहाज का पता है, उसने अपने साइकोलॉजिकली जो उसके अंदर चीज़ें चल रही हैं उस पर काम किया है, उसने पॉजिटिविटी पे काम किया है। जो खातून जितनी पॉजिटिव होगी वो उतनी सादा होगी। ये जहन में रखिएगा, वो सादा होगी। अगर वो मॉडर्न भी होगी तो वो सादा होगी, अंदर से सादा होगी, उसकी सोच सादा होगी, सोच सादा होगी, वो सादा अपने आप को जो है वो रखेगी। सिंपल चीज़ें उसे पसंद होंगी, खाने से लेके पहनने तक जो है वो सिंपलिसिटी में रहेगी। लेकिन वो खातून जिसने सिर्फ अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती पे काम किया होगा, इन्वेस्ट किया होगा पैसा अपने बालों पर, फेस पर, चीज़ों पर, इधर उधर जो इन्वेस्ट किया होगा, आप उसके साथ बैठकर चंद घंटे जो है, चंद सेकंड जो है वो देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती पे काम हुआ हुआ है, सोच कुछ नहीं है। सोच की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। खूबसूरती बेसिकली आपकी सोच की खूबसूरती है। खूबसूरती आपकी शक्लो सूरत में नहीं है, वो तो अल्लाह ने बनाई है। बिल्कुल। और अल्लाह ने हर इंसान को उसके मुताबिक शक्लो सूरत, अक्ल, फ़हम फरासत जो है वो अता की है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये शख्स जो है वो बहुत खूबसूरत है। हाँ, लेकिन
अगर अल्लाह ने किसी को बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी दी है तो यकदम उसे देख के माशाल्लाह कहने को ज़रूर दिल करता है कि अल्लाह ने इसको खूबसूरत पर्सनैलिटी दी है और फिर उसने उस पर्सनैलिटी की कदर भी की है। ऐसे ऐसे खूबसूरत चेहरे मैंने लड़कियों के देखे हैं कि शादी के बाद जो है वो अपने शौहरों की टेंशन में जो है वो अपनी ज़िंदगियां ख़राब कर लेती हैं। हर वक्त की सोच, डिप्रेशन जो है लेके अपने बाल, अपनी स्किन, सब चीज़ें जो है वो ख़राब करके बैठी होती हैं, एंजाइटी की मरीज़ा बन जाती हैं। और उसके बाद जो है वो मेडिसिन पर आ जाती हैं। अब देखिए ना, जब मेडिसिन पर आप आ गए हैं तो जाहिर है फिर आप मेडिसिन के बगैर नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अगर आप किसी थेरेपी पर हैं, आप किसी काउंसलिंग पर हैं, तो वो शायद आपको जो है वो हेल्प करे कुछ अरसे तक के लिए। और उसके बाद फिर अगर आपने सही तरीके से उस काउंसलर्स के साथ जो है वो काउंसलिंग नहीं ली है, या आप नहीं बैठे हैं, या आपकी जो है वो सोच की डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, तो फिर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर हसद क्यों है हमारे पाकिस्तान में? हसद बढ़ता जा रहा है। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो सामने बैठा हुआ बंदा आपके साथ जेलसी फील करना शुरू कर देगा, बगैर किसी वजह के मुकाबला करना शुरू कर देगा, मुकाबले पे आ जाएगा। आप जैसा करेंगे वैसा करना शुरू कर देगा। बिल्कुल। ये आपके अंदर जो एक एहसास कमतरी जन्म ले रही है माशरे में, ये क्यों है? क्योंकि हमने पॉजिटिविटी पे वर्क नहीं किया, हमने समझाया नहीं माशरे में लोगों को आसान और आम फहम अल्फाज में कि काम कैसे करना है। बातें तो सभी कर लेते हैं, अच्छी भी कर लेते हैं और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर लेते हैं, लेकिन कभी किसी ने किसी के दिल में घुसने की कोशिश की है? किसी ने किसी के साथ ऐसी बात करने की कोशिश की? आपको बात उसी की समझ आएगी जो दिल में उतरेगी। बात आपको उस बंदे की कभी भी नहीं समझ आ सकती जो आपसे जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस तय करके जो है वो बात कर रहा है। बात उसकी समझ में आएगी जो बात ऑथेंटिक होगी, पॉजिटिव होगी। वो फिजिकल ट्रेड्स जो लड़कियों को लड़कों में और लड़कों को लड़कियों में पसंद आते हैं, वो बताइए। देखिए, लड़का जब किसी भी लड़की की तरफ देखता है तो सबसे पहले जो है वो उसकी जो बॉडी शेप है वो उसको अट्रैक्ट करती है। बहुत सी जगहों पर जो वो लोग कहते हैं कि आंखें अट्रैक्ट करती हैं, मतलब फ़िज़िकली तौर पर जो है वो अट्रैक्शन ज़्यादा होती है मर्दों को औरतों की तरफ। और इसमें जो फ़िज़िकल डिमांड्स हैं वो इसीलिए बढ़ रही हैं हमारे माशरे में कि आपका जो पहला फोकस है वो एक ख़ातून की बॉडी शेप पर है। आपका पहला फोकस जो है वो उसकी तरबियत पर या उसके अखलाक पर या उसकी शक्ल पर नहीं है। शक्लें जैसी मर्ज़ी हों, चीज़ें जैसी मर्ज़ी हों, लेकिन एक मर्द जो है वो प्रॉपर तरीके से देखेगा कि इसने अपने आप को मेंटेन कितना किया हुआ है। और ये बड़ी अजीब सी चीज़ है जो हमारे माशरे में लड़कों के साथ जो है वो क्रिएट हो रही है। दूसरी तरफ अगर आप लड़कियों को देखें तो लड़कियां चाहती हैं कि मर्द ऐसा हो कि जो बॉडी बिल्डर हो, जिसका सीना चौड़ा हो, जो बाकायदा तौर पर जो है वो उनको एंटरटेन कर सकता हो, बातें अच्छी करता हो। ये होते हैं सिग्मास, ये होते हैं ऐसे जो है वो पर्सनालिटीज़ जिनको आप कहते हैं कि ये सिग्मा पर्सनालिटीज़ हैं। वैसे तो साइकोलॉजिकली तो इसको दो तरह से देखा जाता है कि इसको फ़िज़िकली भी देखा जाता है और इसको हम जो है वो मेंटली भी देखते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ मेंटली तौर पर जो है वो लोगों को देखने का इतना रिवाज नहीं है, तो फ़िज़िकली तौर पर ज़रा ज़्यादा जो है वो अट्रैक्शन देखी जाती है कि बॉडी कैसी है लड़की। अच्छा, लड़कों को ज़्यादातर लड़कियाँ जो है ना वो स्किनी लड़कियां पसंद नहीं होती, पाकिस्तानी लड़कों को ख़ास तौर पे। अच्छा जी, स्किनी लड़कियां उनको पसंद नहीं होती, उनको ज़रा थोड़ा सा भरी हुई भरे जिस्म की लड़कियां जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, ये भी एक साइकोलॉजी है, ये भी एक मेंटल अप्रोच है कि जिस पर लड़के जो है वो काम करते हैं। बहुत सारी मैंने इस पर जो है वो बड़ी रिसर्च की। मेरे पास 2-3 केसेस इस तरह के आए थे। उसके बाद मैं ये सोचने में मजबूर हो गई कि ये क्या है। अच्छा, लड़का और लड़की के ये आपस में जो एक कॉम्बिनेशन है, सेट क्यों नहीं हो रहा, वजह क्या है, क्या मामलात हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने आती हैं, जिसमें पर्सनालिटी के जो है वो आपकी बॉडी शेपिंग, ये सब चीज़ें जो है वो बहुत काउंट करती हैं। एक लड़का जो है वो एक बॉडी बिल्डर है तो उसकी डाइट भी कुछ डिफरेंट होगी, उसका एटीट्यूड भी डिफरेंट होगा, उसकी लुक्स पे डिफरेंट होंगी। और एक औरत जो है वो उसके साथ ज़्यादा प्रोटेक्शन महसूस करेगी कि ये उसको जो है वो एंटरटेन कर सकता है, उसको फिज़िकली भी और मेंटली भी जो है एंटरटेन कर सकता है। एक जो मर्द है ना वो सिर्फ औरत में एक ही चीज़ देखता है। एक लड़की में जो है वो उसको एक ही चीज़ नज़र आती है कि उसकी जो एक अट्रैक्शन है वो मुस्कुराहट वाला फेस होना चाहिए, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए और उसकी एक बॉडी ग्रूमिंग होनी चाहिए, नथिंग एल्स। कि उन्हें कुछ और जो है वो इसमें रिक्वायर्ड होता है या चीज़ें जो सोचते हैं। बाकी हर बंदे की अपनी सोच है, अपने क्राइटेरियाज हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इन्हीं चीज़ों पर जो फोकस होता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। तो मर्दों को बल्कि लड़कियाँ क्यों पसंद होती हैं? बल्कि मोटी नहीं, लेकिन थोड़े से भरे जिस्म वाली लड़कियां जो है वो पसंद होती हैं कि ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं
और उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जबकि उनकी बज़ाहिर जो स्किनी लड़कियां होती हैं उनके बॉडी शेप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ज़ीरो फिगर कम से कम पाकिस्तान में तो नहीं चलता। ज़ीरो फिगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देख सकते हैं, लेकिन ज़ीरो फिगर को पाकिस्तानी मर्द जो है वो पसंद नहीं करते। पाकिस्तानी तो शौहर बीवियों को क्यों कहते हैं कि मोटी हो गई हो, पतली हो जाओ, पहली जैसी थी वैसी हो जाओ? नहीं, देखिए मैं वही आपको बता रही हूँ ना कि मोटी लड़कियाँ नहीं पसंद। मोटी एक अलग सेंस में चली जाती है। उनको थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल स्किनी से जो थोड़ा सा बैलेंस्ड होते हैं ना, आप कह लें कि ज़रा बल्की सी हल्की सी जो है वो लड़कियाँ जो अपना ज़्यादा वज़न नहीं है जिनका, उतनी लड़कियाँ मतलब 60-65 kg तक लड़की का वज़न हो तो उनको पसंद आती है। अगर आप 47 पर हैं, अगर आप 48 पर हैं, 50 पर हैं, तो फिर आप जो है वो कमज़ोर में या माड़ी लड़कियों में आपको कंसीडर किया जाता है। बकरियां कहा जाता है। एग्जैक्टली, अक्सर कहा जाता है लड़की तो बहुत पतली है। मतलब लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि आप तो जी जो इतनी पतली सूखी सी हैं, और हमारे पाकिस्तान में जो ये कहा जाता है कि जी सूखी लड़कियां जो है वो मर्दों को पसंद नहीं आती, लड़के पसंद नहीं करते। तो मतलब अब ये उनकी क्या साइकोलॉजी और ये क्या कॉन्सेप्ट है ये तो वो लड़के ही बता सकेंगे। लेकिन मसला ये है कि जहाँ तक हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखते हैं, हमें ये लगता है कि जो एक सेक्शुअली डिज़ायर्स होती हैं, जो नीड्स होती हैं, उसके लिए ऐसा परफेक्ट बॉडी होता है कि जिसमें आप स्किनी ना हो। बहुत ज़्यादा स्किनी जो है वो आपकी बॉडी जो है वो इरिटेट करती है, चीज़ें मिसमैनेज होती हैं। आप ऐसी ख़वातीन के साथ जो है वो उस तरह से परफेक्टली नहीं रह सकते या अपना जो है वो फिज़िकल अटैचमेंट नहीं कर सकते जो बहुत ज़्यादा स्किनी हो। मतलब इनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को कौन सेटिस्फाई करे? इनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को कोई सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। ये एक नेचर है, डेवलप हो चुकी है माशरे में। पाकिस्तान के लोगों की सोच जो है वो कुछ डिफरेंट टाइप की है, इंटरनेशनल लेवल पे सोच डिफरेंट टाइप की है। वहाँ पे स्किनी लड़कियों को बहुत ही सिंपल समझा जाता है, वहाँ पर इनको जो है वो बहुत अट्रैक्टिव समझा जाता है, और समझा जाता है कि ये लड़कियाँ जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव हैं। लेकिन पाकिस्तान में नहीं समझा जाता, उनको कहा जाता है ये बहुत कमज़ोर है लड़की। अच्छा, बहुत सारे रिश्ते ऐसी लड़कियों के जो वो नहीं हो पाते कि लड़की बहुत कमज़ोर है, हमने तो रिश्ता नहीं करना कि लड़की जो है वो कमज़ोर है, हमारे बेटे को तो थोड़ी सी बल्कि लड़की पसंद है। अच्छा, वो बल्कि लड़कियां बाद में और मोटी हो जाती हैं शादी के बाद। एक जो स्किनी लड़की है ना, अगर आप उसकी शादी होती है तो वो शादी के बाद भी उस लेवल पर मोटी नहीं हो पाती, क्योंकि आपकी हार्मोनल चेंजेस होती हैं। जाहिर है बच्चे पैदा करना, आपका एक पूरा सिस्टम अंदर से जो है वो मतलब चेंज होता है, तो उसमें आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अगर आप अपनी जो है वो डाइट का भी ख्याल रखते हैं तो आपका वज़न इतना नहीं बढ़ता। बहुत भी होगा तो शादी के बाद जो है वो 60-65 तक पहुंचेगी वो लड़की। लेकिन अगर आप पहले से ही बल्कि लड़कियां पसंद करेंगे कि थोड़े से भरे जिस्म वाली लड़कियां जो है वो चाहिए, तो वो बाद में इंतहाई मोटी हो जाएंगी। एक हमारे पाकिस्तान का पानी भी इस तरह का है और डाइट भी इस तरह की है, हमारी खुराकें भी इस तरह की हैं कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो इस पर फोकस भी नहीं करते कि हमारा डाइट क्या होना चाहिए। लड़कियों को पतला होना चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि लड़कियों को स्किनी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पतला होना चाहिए और स्मार्ट होना चाहिए, एक्टिव होती हैं, एक्टिव होती हैं ऐसी खवातीन। और लड़कों को अपनी थोड़ी सी जो है वो सोच में तब्दीली लानी पड़ेगी। और ज़रूरी तो नहीं है कि लड़की हर लड़के के मैयार पे उतरे कि जैसे वो सोचता है वो वैसे हो जाए। ऐसे तो नहीं हो सकता। तो जाहिर है जो बंदा, जैसे मैं कहती हूँ वो बंदा वैसा ठीक है, लेकिन बस अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें, थोड़ा सा अपने आप को जो है वो दुबला पतला रखें ताकि आप अच्छे तरीके से जो है वो काम कर सकें। और ये देखें, ये शादी के बाद भी ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। हाँ बेशक, ऐसा ही ये बहुत मैटर करती हैं इस चीज़ पे। मैं तो बल्कि कहती हूँ कि शादी से पहले भी आप जो है वो काउंसलिंग लें। कपल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है ताकि आप शादी के बाद की अपनी लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सकें और आपकी जो डैमेजेस बाद में आने हैं वो पहले ही कवर हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। अच्छा, एक स्टडी बताती है कि लड़कियों को ना तो लुक्स मैटर करते हैं ना पर्सनालिटी मैटर करती है, ह्यूमर सबसे पहले आता है। हाँ, जो लड़के लड़कियों को हंसाते हैं, लड़कियां उनके साथ ज़्यादा खुश रहती हैं, उनको लगता है ये तो शादी के बाद भी मुझे खुश रखेगा, इसके साथ मेरा अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, तो मतलब पूरी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है। ह्यूमर पहले नंबर पर क्यों आता है? ह्यूमर पहले नंबर पे इसलिए आता है कि हंसने मुस्कुराने वाले लोग किसे नहीं अच्छे लगते। बातें करने वाले, बातों में उलझाने वाले, बातों में फंसाने वाले सबको अट्रैक्टिव लगते हैं। जो जितनी अच्छी बातें करता है और आपको जो ह्यूमर क्रिएट करता है, आपकी पर्सनालिटी में से कोई ऐसी चीज़ें निकाल लेता है या आपको हंसाता है। देखिए, इंसान ना एक सोशल एनिमल है और इसमें संजीदगी बहुत ज़्यादा है इंसान की अपनी पर्सनालिटी में। जो इंसान को एक ग्रो किया गया ना, वो जिस मिट्टी से इंसान बना है ना, उस मिट्टी में सादगी और ख़ामोशी है। एक ऐसा खामोश जो है वो शहर आबाद है आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी के अंदर, जिसको सिर्फ जो है वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझा जा सकता है। उसमें अगर कोई ह्यूमर क्रिएट करता है
उसमें अगर कोई हंसाता है, कोई आपको खुश करता है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, तो वो बंदा आपको अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स उसके साथ आपको उसकी कंपनी भी अच्छी लगेगी। मुझे खुद ऐसे लोग बहुत पसंद है जो हंसते मुस्कुराते हैं, ह्यूमर क्रिएट करते हैं, अच्छा मजाक करते हैं, बुरा मजाक नहीं, अच्छा मजाक करते हैं, लिमिट में रह के, सेंसिबल लिमिट्स में रह के। अब तो अच्छा, अब बुरे मजाक की आप बात कर लें तो वो तो थिएटर पे भी हो रहा है। हाँ, अब वो इतना बुरा मजाक है कि वो आपके घरों में चल रहा होता है, बच्चे बैठे होते हैं, इस चीज़ को जो है वो हम आप क्या उनकी साइकी क्रिएट कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं आप कि आप उन्हें जो है वो सिखा रहे हैं। तो अच्छा मजाक अच्छा लगता है और वक्त पे अच्छा लगता है, हर वक्त का मजाक भी नहीं अच्छा लगता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो लड़के लड़कियों को हंसाते हैं और फिर दूसरी साइड पे जो खूबसूरत मर्द होते हैं वो कहते हैं यार ये कौन सी इमली और चूरन बेचता है कि लड़कियां इसकी तरफ ही अट्रैक्ट हो रही है, हमारी तरफ क्यों नहीं हो रही हैं। अक्सर ये जुमला हमें सुनने को मिलता है। खूबसूरत लड़के ना ज़रा एरोगेंट होते हैं। हाँ। उनके लिए बस उनकी ईगोइस्टिक पर्सनालिटी, और मैं इससे क्यों बात करूं, ये लड़की खुद मेरी तरफ आए, मुझसे बात करे, और ये सब चीज़ें होती हैं। ये जो ईगो होती है ना, ये नहीं होनी चाहिए। एक मर्द में ईगो अच्छी नहीं लगती। ऐसे अगर आपको कोई पसंद है, आप उसे बता सकते हैं कि आप उसे पसंद करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर वो इनकार कर दे, वो आपको पसंद ना करे, तो आपको अपना रास्ता तब्दील कर लेना चाहिए, ना कि आपको रिवेंज पे उतरना चाहिए, ना कि आपको उसकी ज़िंदगी स्पॉइल करनी चाहिए। देखिए, उसकी भी तो कोई पसंद है। बिल्कुल, अगर वो आपको पसंद नहीं कर रही तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ज़बरदस्ती आपने उसको पसंद करवाना है। कुछ ऐसे भी साइकी प्रॉब्लम्स के साथ जो है वो केस आ जाते हैं हमारे पास, कि जिसमें जो है वो लड़के दूसरी लड़की के पीछे ही पड़ जाते हैं कि नहीं जी मान जाओ मेरी बात। तो फिर ड्रामे भी तो ऐसे ही बन रहे हैं, ड्रामे भी ऐसे ही बन रहे हैं। दीवानगी देख लें, खानी देख लें, उसमें यही दिखाते हैं, रोमांटिसाइज करते हैं कि जो लड़का आता है लड़की का हाथ खींचता है, शादी वाले दिन उसे भगा के ले जाता है। ये कितना गलत पॉइंट पे फिर लड़के तो सीखेंगे ना। और फिर लड़कियां भी उसको रोमांटिसाइज करती हैं ना, कहती हैं कि हाय हाय ऐसे हीरो तो मुझे ऐसा हीरो चाहिए कि जो शादी के जो है वो जगह से आपको भगा के ले जाए। हैं, ऐसा हीरो चाहिए। ये साइकोलॉजिकली जो आप एक वॉर स्टार्ट कर दी है ना इन ड्रामों और फिल्मों ने, जो ये राइटर्स के जो कॉन्सेप्ट्स क्रिएटर्स हैं, जो आप के पूरे जो कंटेंट राइटर्स हैं, जो ये कंटेंट क्रिएट करते हैं, इनको तो मिलते हैं पैसे। हाँ, ये तो पैसे लेके ये काम करते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि आपके लिए क्या सही है, आपको ये समझना है आपकी माशरती इक़दार क्या है। क्या वाकई ही किसी और से आपकी शादी हो रही है तो उस वक्त आपको कोई लड़का पसंद है और वो आपकी शादी वाले दिन आके खड़ा हो गया, तो उससे पहले वो कहाँ था? ये क्या कंटेंट क्रिएट किया आपने कि जी शादी वाले दिन ही लड़का जो है वो आया, तो शादी से पहले वो लड़के को नहीं पता था कि आप उसके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, और शादी वाले दिन ही उसने आपको भगा के लेके जाना था और आपने अपने माँ बाप की इज़्ज़त का जनाजा निकालना था। एक वो माँ बाप जो सारी ज़िंदगी इज़्ज़त से गुजारते गुजारते अपनी बेटी को पालते हैं, उस पर इन्वेस्ट करते हैं, और बेटी जो है वो माँ बाप की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाती हुई जा रही है, ड्रामों में दिखा रहे हैं आपके, तो आपकी जो है वो फिर जनरेशन भी यही सीखेगी। मैंने आपको बताया ना कि कच्चा जहन जो होता है, जो छोटी उम्र होती है, उसमें जैसी भी डेवलपमेंट हो रही होती है, जैसी आपकी सोच डेवलप हो रही होती है, बड़े होके भी आप वैसे ही होते हैं। 17-18 साल के बाद आप किसी को जो है वो समझा नहीं सकते कि आप सही हो जाएं। उस वक्त तक वो बिगड़ चुका होता है। उस वक्त तक वो 7 साल से लेके और 15 साल तक आपने बच्चे को समझाना है कि सही और गलत क्या है, गुड एंड बैड क्या है। अगर आप नहीं समझाने में कामयाब हुए माँ बाप, तो 17 साल के बाद अगर आप कहें ना कि डॉक्टर साहब इसकी काउंसलिंग कर दें, इसको सही कर दें, तो फिर डॉक्टर साहब जो है ना वो फिर एक लंबा अरसा ही लगेगा उसे सही करने में, क्योंकि आपने उस पर काम ही नहीं किया। आपने उसकी थॉट्स ऐसी डेवलप की, अब वो जो इतने अरसे की एक आपकी तरफ से जो चीज़ें उसको मिली हैं, वो नेगेटिव अप्रोच में जो है वो जीता रहा है, आपने उसको निगलेक्ट किया है, वो 6 सेशन में कैसे कंप्लीट हो जाएगी बात। मैं इसीलिए बीवियों को कहती हूँ कि तैयार रहा करें, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें। एक मर्द जो है ना उसको वो औरत पसंद आती है जो खुद पसंद होती है, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करती है। खुद पसंदी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपनी ज़ात में ही लगी रहे, खुद पसंदी का शिकार हो जाए, मतलब वो अपनी ज़ात से मोहब्बत करती है। हाँ। और अपनी ज़ात पे टाइम इन्वेस्ट करती है, अपनी ज़ात को टाइम देती है, अपने लिए सजती संवरती है। उसके लिए मैटर नहीं करता कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है या क्या कहता है। वो जो अच्छा खुद महसूस करती है वो करती है, और औरतों को करना चाहिए। वो जैसे सजना संवरना चाहें, उनको जैसे कंफर्टेबल उनके पास जो है वो चीज़ें हो, कंफर्टेबल जोन हो, वो काम करें अपनी पर्सनैलिटी पे। बीवियां भी करें, लेकिन बीवियां जो हैं वो शौहरों की मोहताज है कि मेरे शौहर को जैसा पसंद आए मैं वैसी तैयार हूँ, तो वैसी तैयार हो जाएं। फिर आपके पास ऑप्शन 2 हैं, या तो आप अपने जैसा जो है वो अपने जो है वो सांचे में अपने आप को ढाल लें, या फिर आप अपने शौहर के सांचे में अपने आप को ढाल लें। डिपेंड ऑन यू कि आपके लिए आसान क्या है। फिर आपकी वो अपनी पसंदीदगी जो आपको हो सकता है कि आपके शौहर को जो है वो कलर्स कुछ और पसंद हो, आपको कलर्स कुछ और पसंद हो, और आप जिन कलर्स के साथ जाना चाह रही हैं या पहनना चाह रही हैं या मेकअप करना चाह रही हैं वो आपके हस्बैंड को पसंद ना आए,
जो कि अक्सर औक़ात प्रॉब्लम्स आती हैं चीज़ों में, पर्सनैलिटी में आती हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम्ड करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी और दूसरे की पसंद पे काम करना है कि हम दोनों की कंपैटिबिलिटी क्या है, पसंद क्या है। बहुत कम मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे की पसंद पे काम करते हैं। हाँ, लड़कियों ने भी स्पेसिफिक जो है वो कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, एक पैमाना जो है वो जांचने का रखा हुआ है कि लड़का टॉल होगा और बॉडी बिल्डर होगा, गोरा होगा, ब्रेड होगी थोड़ी छोटी, तो वो पसंद है। अच्छा, म्यार ये नहीं है मोहब्बत का या किसी को पसंद करने का या किसी की पर्सनैलिटी। देखिए, हर बंदे की अपनी एक पर्सनैलिटी है, हर बंदे का कद, उसका रंग, उसका फिगर अपने हिसाब से जो है वो मेंटेन करता है। जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं वो खूबसूरत लगते हैं, जो नहीं करते वो नहीं लगते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर कोई खूबसूरत हस्बैंड नहीं मिला या आप किसी कोई खूबसूरत आपका आइडियल नहीं मिला तो आप उस आइडियल की तलाश में निकल जाएं, ऐसा भी नहीं है। अब लड़कियों के जो लेवल है ना, वो मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि अगर ख़वातीन ने अपना लेवल जो है ना वो ये ना रखा होता कि आप फ़िज़िकली तौर पे आपको एक खूबसूरत लड़का चाहिए, ठीक है, वो सेहतमंद हो, वो एक अच्छे अखलाक का मालिक हो, आपकी इज़्ज़त करना जानता हो, रंग से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो अच्छा खूबसूरत भी है तो ये आपकी कोई नेकी है, कोई नेकी है जो आड़े आ गई है, और अगर नहीं है तो फिर ये भी आपकी किस्मत है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे को जो है वो देखें, पसंद करें, और ये तो इस्लाम भी कह रहा है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। एक दूसरे की जो है वो रंग, नस्ल, चीज़ें, मामलात और मेंटल कंपैटिबिलिटी और ये सब चीज़ें जो है वो सामने रखनी चाहिए और एक दूसरे से बात करनी चाहिए कि आपको क्या पसंद है, हमारी क्या ना सोसाइटी पसंद में है। ऐसा होता है यूजुअली कि जब रिश्ता देखने जाते हैं तो मर्द अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बताता है कि मुझे लंबी चौड़ी चिट्टी गोरी लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, जैसी भी हो। लेकिन जब लड़की बताती है तो फिर लोग कहते हैं हाँ हाय देखो कितनी बेशर्म है, अपने मुँह से खुद बता रही है, बेशर्मी की तो हद पार कर दी है इसने। ये देखें, अब ये भी स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ थाट्स आपके माशरे में डेवलप हो रहे हैं। जो बड़े हैं वो कहते हैं कि बेटी से पूछो ही ना कि उसे कैसा लड़का पसंद है, तो ये गलत नहीं, बस हम पसंद कर लेंगे खुद ही, हम ये देख तो लेंगे। इंतहाई गलत है। गलत है, सही नहीं है। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स काउंट करते हैं ऑब्वियसली। एक लड़की अगर उसे खूबसूरत चाहिए लड़के को, तो लड़का भी तो अच्छा होना चाहिए, उसके साथ चलता हुआ अच्छा तो लगे, उससे दोनों की पर्सनैलिटी जो है वो खूबसूरत तो लगे। लेकिन अगर नहीं है तो फिर दूसरे को एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं करना चाहिए। अगर आपका शौहर अच्छा नहीं है या आपकी बीवी खूबसूरत नहीं है और आपकी शादी हो गई है, तो फिर देखिए उसको थोड़ा सा उसे मेंटेन करें, थोड़ा सा उसे खूबसूरत बनाएं, उसे थोड़ा सा उस पर इन्वेस्ट करें, ताकि वो आपके लेवल तक नहीं लेकिन कम से कम आपके साथ चलता हुआ या चलती हुई अच्छी लगे। हमारे यहाँ इस पे काम नहीं किया जाता, जिस तरह हमारी सोच पे काम नहीं किया जाता। एक ही तरह की घिसी पिटी सोच है जिसको लेके हमारे माशरे में लोग चल रहे हैं कि लड़की को ये नहीं करना चाहिए, लड़के को ये नहीं करना चाहिए। जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद दौर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी मैं इसको सबसे पहले रखती हूँ कि जितनी मर्जी जदीद टेक्नोलॉजी से आप कम्पीट करने जा रहे हो, मगर आप इस्लाम को निगलेक्ट नहीं कर सकते। बेशक आप हमारी जो इस्लामी इक़दार हैं उनसे आप जो तजावुज़ नहीं कर सकते। खूबसूरती तो हर दौर में रही है, खूबसूरती को तो जो है वो अल्लाह ताला ने ख़ुद पसंद किया है, तो जो उसने खूबसूरत लोग बनाए हैं उन्हें तो हर कोई पसंद कर लेगा। लेकिन ऐसी खूबसूरती जहाँ कलर सफ़ेद नहीं है लेकिन आपके फ़ीचर्स बड़े खूबसूरत हैं, और जहाँ पे आप जो है वो गोरे रंग के मालिक नहीं है लेकिन आपका दिल बहुत साफ शफाफ है और आप लोगों के लिए बहुत जो है वो पॉजिटिव है, तो ऐसी खूबसूरती जो है वो बड़ी कमाल चीज़ है। लेकिन लोग नहीं देखते। लोग कहते हैं कि अगर एक औरत की जो है वो खूबसूरती उसके कलर में है, उसके कलर में नहीं है। एक औरत की खूबसूरती उसके अखलाक में है, एक मर्द की खूबसूरती उसके अखलाक में है, उसकी बातों में है। लेकिन फिर जो लोग कहते हैं कि शक्ल नहीं सीरत मैटर करती है, वो झूठ होता है और प्यार तो अंधा होता है। देखिए, सीरत और सूरत दोनों ही मैटर करती हैं और दोनों का ही बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। सीरत पे भी काम करें और सूरत को अच्छा बनाने पे भी काम करें। जो अल्लाह ताला ने सूरत बनाई है आपकी, वो बहुत बेहतरीन सूरत है। अल्लाह ने किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी इंसान के अंदर, इंसान को बड़ा परफेक्ट बनाया है। लेकिन जिनको लगता है कि वो अपनी खूबसूरती को जो है वो थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करके या अपने आप पर काम करके थोड़ा उसको इन्हांस कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये प्लास्टिक सर्जरी वालों को बिल्कुल नहीं कह रही, ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये तो मैं इस तरफ जाना नहीं चाहती, ये उनका अपना एक ज़ाती मसला या काम है, लोग करवाते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं कहती, मगर सफाई सुथराई के हवाले से मैं लाजमी कहती हूँ कि आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के हवाले से ग्रूमिंग टिप्स लाजमी लें।
कि आपको अपनी पर्सनैलिटी, अच्छा आप देखें कि आप पे कलर्स कौन से सूट करते हैं, आपको बालों का कलर कौन सा सूट करता है। अगर आप जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब आपका बाहर आना जाना है, आप एक वर्किंग लेडी हैं, तो आपको किस किस्म की ड्रेसिंग करनी चाहिए। अगर आप जो है वो घरेलू एक खातून है तो घर में रहते हुए आपको किन कलर्स के साथ जो है वो जाना चाहिए। और अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस की मरीज़ा हैं तो आपको कौन से कलर्स जो है वो पहनने चाहिए और कौन से कलर्स आपको अवॉइड करने चाहिए, इस पर भी हम काम करते हैं। आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा होना चाहिए, आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए, इन चीज़ों पर काम किया जाता है और ये ज़रूरी है। जिस तरह आप पर्सनैलिटी, तो जो बंदा पर्सनैलिटी पे काम नहीं करता वो तो किसी को भी पसंद नहीं आता ना। बिल्कुल, जो अपने आप के ऊपर काम नहीं कर सकता वो किसी और के बारे में क्या सोचेगा। तो एक तो आप जो है वो म्यार, ये जो खूबसूरती है ना कि लड़की खूबसूरत ही चाहिए, इस म्यार को ज़रा तब्दील करें, क्योंकि लड़की खूबसूरत से ज़्यादा खूबसीरत होनी बहुत ज़रूरी है। अगर खूबसूरत होगी और खूबसीरत नहीं होगी, उसका दिल नरम नहीं होगा, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पोजीशन पर नहीं होगी, आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, तो क्या करना है ऐसी खूबसूरती को। बिल्कुल, शक्ल का क्या करना है, शक्ल का आपने क्या करना है। शक्ल देखिए एक बहुत अहम किरदार अदा करती है आपकी पर्सनैलिटी में। अब ओलंपिक्स गेम्स में से एक खूबसूरत दोशीज़ा को निकाल दिया गया कि जी दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी बार बार जो है वो नज़र उस दोशीज़ा पर जाती है और वो इंतहाई खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती की वजह से जो है वो ओलंपिक्स गेम्स में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। वो तैराक थी, उसको निकाल दिया गया और उसको बेचारी को अपनी ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से जो है वो अपने घर जाना पड़ गया। तो मतलब ज़्यादा खूबसूरत होना भी एक मसला बन गया है। एग्जैक्टली, कि ये भी एक टेंशन है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, तो ये भी एक मसला बन जाता है कभी। ज़्यादा खूबसूरत ना हो ये भी मसला बन जाता है। लेकिन ये अल्लाह की देन है ना, ये अल्लाह की देन है। अगर आप खूबसूरत है तो इसमें आप तो नहीं कुछ कर सकते। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो ये तो अल्लाह ने आपको दिया है। हसद करने वालों की तादाद जो है वो लंबी कतार में बैठ जाती है। ओहो हो, ये ऐसे तैयार होती है, ये ऐसे करती है, ये लिपस्टिक कैसे लगाती है, ये बाल कैसे बनाती है, ये तो जीन शर्ट पहनती है। हाँ, जीन शर्ट पहनती है। इसकी तो ये देखें, ये किसी का अपना पर्सनल मसला है, वो क्या पहनता है, वो क्या खाता है, वो क्या मेकअप करता है, वो कैसे बाल बनाता है, ये पर्सनल मसला है। आप जजमेंटल नहीं हो सकते यहाँ पे, आप जज नहीं हैं, आपको मुनसिफ ना बने उस टाइम कि आप उसको बताएं कि वो क्या करे। वो जो कर रहा है उसको करने दें। आपको अच्छा लगता है आप देखें, आपको नहीं अच्छा लगता आप स्क्रॉल कर जाएं। लेकिन अगर आप किसी पर भी जो है वो पॉइंट आउट करेंगे किसी की चीज़ों को, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो ब्रेक है, आप किसी मेंटल इलनेस का शिकार हैं, किसी सांसे कमतरी में मुब्तला हैं। अल्लाह ने आपको वो पर्सनैलिटी नहीं दी जो दूसरे को दी है, तो आप उससे जेलसी फील कर रहे हैं। आप उस मुकाम पे आ गए हैं कि जहाँ पे जेलसी में लोग एक दूसरे को इस लेवल तक ले आते हैं कि बेइज्जत करने के हवाले से कि पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें, बातें निकाल के जो है वो सोशल मीडिया पे उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक कैंपेन शुरू कर देते हैं। ये जेलसी, ये हसद है, किसी की खूबसूरती से हसद करना, किसी के खूबसूरत कॉम्प्लेक्स है, किसी के खूबसूरत अल्फाज से जो है वो जेलसी फील करना, ये एक बहुत बड़ी जहनी बीमारी है। इसका इलाज जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे बड़े बड़े ऐसे लोग जो दूसरों के जहनी बीमारियों का इलाज करते हैं, वो खुद भी जो है वो बीमारी में मुब्तला है माजरत के साथ। उनके अपने भी बहुत सारे जो है वो मसाइल हैं, उनके अपने घर जो है वो टटोल के देख लें तो आपको 100 चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी, लेकिन उन्हें ये पता है कि हमने इसमें से निकलना कैसे है। एक जो साइकोलॉजिस्ट होता है ना या एक साइकेट्रिस्ट होता है, क्या वो इस दुनिया में नहीं रहता, उसके मसाइल नहीं हो सकते, बिल्कुल उसे कभी टेंशन या डिप्रेशन नहीं हो सकती, वो इंसान है, वो भी फील करता है, लेकिन उसके पास एक्सपर्टीज हैं कि उसने निकलना कैसे है। वही एक्सपर्टीज वो आपको दे रहा है कि आपने कैसे निकलना है। अगर किसी के एक अच्छे मशवरे से, किसी की एक अच्छी सिटिंग से आपको जो है वो फ़ायदा हो रहा है और आपकी लाइफ जो है वो सेटल्ड हो रही है, तो बस ठीक है, आपका काम हो गया, दैट्स इट। बिल्कुल सही कह रही है। टॉपिक पे आते हैं, बताइएगा कि अट्रैक्टिवनेस ख़त्म कब होती है, फेड आउट कब होती है, और क्या इसकी कोई एज लिमिट होती है कि इस एज लिमिट तक आप पहुँच जाएँ, उसके बाद आपको फ़र्क नहीं पड़ता आगे कौन अट्रैक्टिव है नहीं है अट्रैक्टिव। अट्रैक्ट होने की जो एक हॉट एज है ना, यानी कि आप करंट एज कह लें, जहाँ पर फुल करंट होता है कि बस अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ही पसंद आती है, वो है जनाब आपकी जो है वो 18 साल से और 25 साल की उम्र। अच्छा, 24 साल की उम्र तक जो है वो ये चीज़ें आपके अंदर डेवलप रहती हैं कि अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, खूबसूरती, ये वो, इस पर काम होता है, नज़रिया होता है एक अपना। और 18 साल के बाद जो है वो जाके आपको जो है समझ आती है कि भाई खूबसूरती बहुत मैटर करती है। 18 साल के बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को आप देखें, बड़ा ग्रूम्ड होंगी, अपने ऊपर काम करेंगी, नए नए कपड़े ख़रीदना, नई चीज़ें ख़रीदना, स्टाइल मारना, अपने आप को जो है वो मुख्तलिफ हेयर स्टाइल बनाना, मुख्तलिफ किस्म के मेकअप्स करना, ये सब चीज़ें जो है वो उनमें पाई जाती हैं। लेकिन जब आप 25 साल के बाद देखेंगी तो 25 साल के बाद जो है ये अट्रैक्शन आपको कम होती हुई दिखाई देगी। आपको एक सिंपल
और सादा इंसान जो है वो अपनी पर्सनैलिटी में जो है वो दिखाई देगा, जो अपने शायद कपड़ों का भी ध्यान नहीं करता, जिसको जो मिल जाए पहन लेता है, और उसने कई कई दिन हो गए शेव भी नहीं बनाई, कई कई दिन हो गए जो उसने जो है वो अपने आप को देखा भी नहीं, कोई शॉपिंग भी नहीं की, कोई अपने मामलात को भी जो है वो सेटल नहीं किया। लेकिन शादियां तो जब होती हैं तब आप बहुत मैच्योर एज में होते हो, लाइक 25 से अबव ही होते हो जब आपकी शादी होती है। हाँ, तब आपके लिए पाकिस्तान में। अट्रैक्टिवनेस हाँ पाकिस्तान में रिश्ता देखते वक्त हाँ, खूबसूरती का लेकिन अब मयार तो ही अलग पाकिस्तान होता में है। भी जो है वो कम उम्र में शादियां हो रही हैं, मतलब जैसे आप ये समझ लें 20-22-21 साल की उम्र में भी शादियां जो है वो की जा रही हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि लड़का और लड़की की अगर एज गैप ज़्यादा होता है ना, तब भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तब भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। यानी लड़की अगर छोटी उम्र की है और लड़का बड़ी उम्र का है, तो ज़ाहिर है जो छोटा है वो तो छोटा ही है ना, उसकी उम्र और उसका जहन भी छोटा है, उसने अपने बच्चों वाली हरकतें उसके अंदर अभी हैं, मैच्योर नहीं है वो, उसकी मैच्योर सेंसेस नहीं है। तो वो जब चाइल्डिश चीज़ों में जो है वो चलता है उस बंदे के साथ जो थोड़ा मैच्योर है, तो वो उसको पसंद नहीं करता, इसलिए भी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होती बहुत दफ़ा। तो फिर रिश्ता देखते वक्त क्यों कहते हैं कि छोटी लड़की से ही शादी करनी है, 3 बहनें होंगी, सबसे छोटी बहन जो होगी इसी से शादी करानी है, इसी से रिश्ता करना है, तब आप ये इस तरह के मयार सेट ना करो ना। मैं क्या कह सकती हूँ कि ये हमारी एक सोच डेवलप हो चुकी है, नथिंग एल्स, कि इसमें कोई साइंस नहीं है कि छोटी उम्र की लड़की से शादी होगी तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। छोटी उम्र की लड़की से शादी होगी तो आपको उसकी उम्र पे आके उसके साथ जब वो कम्पीट करना पड़ेगा, उसको डील करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है। आप अगर अपने लेवल पे रहते हुए अपने से छोटी उम्र की लड़की को ट्रीट कर रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, आप उसे वो कंफर्टेबल जोन नहीं दे पाएंगे जिसकी वो मतलाशी है, जो तलाश कर रही है, जो वो देखने के लिए आपके पास आई है। कंफर्टेबल जोन आपको कब मिलेगा? तब मिलेगा जब आपकी वाइफ जो है वो आपसे कम छोटी होगी, मतलब 1, 2, 3 साल छोटी होगी, 5 साल छोटी होगी, दैट्स इट। ये जो 15-15, 20-20 साल का गैप है ना, ये बड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर देता है, क्योंकि मर्द एक मैच्योर पोजीशन में होता है, एक मैच्योर सिचुएशन में होता है, उसको ये चुलबुलेपन और ये चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर रही होती ज़्यादातर मर्दों को। वो कहते हैं कि हमारी बीवियाँ जो है वो संजीदा हों, क्योंकि अगर वो संजीदा नहीं होंगी तो दूसरे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अच्छा, पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी कि लड़कों को ऐसी लड़कियां अच्छी लगती हैं जो चुलबुली होती हैं, हंसती हैं, खिलखिलाती है, ज़्यादा तैयार रहती हैं। तो गर्लफ्रेंड चुनते वक्त तो वैसी लड़कियां आपको पसंद आती हैं, लेकिन बीवी आपको संजीदा चाहिए, और चाहिए भी छोटी ही एज में। तो ये कोई लाइक कैसी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इस बात में कि छोटी एज वाली भी चाहिए और मैच्योर भी चाहिए? छोटी एज वाली मैच्योर कैसे हो सकती है? वो तो अपने एज के मुताबिक ही आपसे डील करेगी, आपसे बात करेगी। छोटी एज वाली तो कभी भी मैच्योर नहीं हो सकती, उसकी अपनी देखें एक लाइबिलिटीज़ है, उसकी अपना एक नज़रिया है, उसकी अपनी एक सोच है। उसकी सोच को यकदम बड़ा कर देना, उसकी शादी कर देना, मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चियों की शादी जो है वो 23 साल के बाद करें। 23 साल से पहले जो है वो बेटियों को अपनी जो है वो इस तरह ना समझाएं कि अच्छा वो 23 साल की हो गई हैं तो वो थोड़ा सा उन्हें समझ आनी शुरू हो जाती है, 23-24 साल की उम्र में जो है वो उनकी शादी करें। ये कोई बड़ी उम्र नहीं है कि जिसमें जी 23-24 साल की होगी, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई, कोई मसला नहीं है। आप उसको मैच्योर होने दें, उसको समझने दें, उसको दुनिया को देखने दें, उसको पढ़ने दें, उसको जो है वो समझ आए कि लोग सही और गलत कहाँ पर होते हैं, उसे समझ आए कि मुझे पहनना, ओढ़ना, चीज़ें, खाना पीना, मामलात, अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है। आप 21-22 साल की लड़की की शादी कर देते हैं, वो तो भी खुद बच्ची होती है, उसे तो समझ ही नहीं होती, वो तो खेल कूद में लगी होती है, वो अपने जो है वो चाइल्डहुड से नहीं निकलती। उसके कपड़े पहनने का अंदाज, चीज़ें, वो कहाँ लाइबिलिटीज़ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो वो निभाएगी शादी के बाद। शादी तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने अगर शादी को निभाने के लिए 2 कंपैटिबल लोगों को इकट्ठा नहीं किया तो आपकी तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी। कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है ना, मेंटल भी और फिजिकली भी। तो फिजिकली आपकी कम से कम, अच्छा ये भी होता है कि अक्सर औकात शौहर जो है वो बड़ा लंबा होता है, उसका कद जो है वो ज़्यादा लंबा होता है, बीवी का कद बहुत छोटा होता है। कंपैटिबिलिटी नहीं है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं है। आप ये तो देखें कि आप क्या कर रहे हैं। जो रिश्ता देखने जा रहे हैं या 2 लोग अब आपस में एक दूसरे को जो है वो पसंद कर रहे हैं, बहुत से ऐसे बेजोड़ रिश्ते हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब शौहर जो है वो बिल्कुल ही उसका डल फेस है, उसका कलर फेड है, और लड़की जो है वो इंतहाई खूबसूरत है। वहाँ पे भी आपने जो है वो एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया एक बंदे को कि जिसकी बीवी खूबसूरत है उसे तो सारी रात नींद ही नहीं आएगी। उसका तो वैसे ही मसला जो है वो रहेगा परेशान, वो रहेगा कि मेरी बीवी खूबसूरत है, इसको कोई ना देख ले। वो कोई ना देख ले के चक्कर में जो है वो उस पर पाबंदियाँ ज़्यादा कर देगा, शक करने लगता है, उस पर शक करने लगेगा, उसको टाइम उस तरीके से जो है वो नहीं देगा, उसको ये फील कराएगा कि तुम कुछ नहीं हो। हाँ, जानबूझ के फील कराएगा। हाँ। ये तो वो खुद भी जहनी मरीज बन जाएगा और वो औरत भी जहनी मरीज बन जाएगी, जो आपने खूबसूरत लड़की जो है वो एक ऐसे लड़के के साथ दे दी जो खूबसूरत ही नहीं है, सिर्फ पैसा देख के कि जी इसके पास पैसा बहुत है। आजकल लड़कियां कहाँ शक्ल देखती हैं,
पैसा देखा जाता है, पैसा मैटर करता है, जिसके पास पैसा है बस उससे शादी कर लो। हाँ, वो इसी कहते हैं वजह ना से कि अगर लड़का काला हो और गरीब हो तो वो काला ही होता है, लेकिन अगर लड़का अमीर है लेकिन वो काला है तो वो काला नहीं चॉकलेटी है। हाँ, देखिए ना, तब्दील हो गई सोच। हाँ। ये सारा का सारी गेम सोच की है। मैं हमेशा कहती हूँ आपने अपनी सोच पे काम नहीं किया। आप सोच को जितना पॉजिटिव रखेंगे और जितना आप पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो अपने आप को लगाएंगे, बताएंगे, अपने दिमाग को समझाएंगे कि नहीं ये पॉजिटिव नहीं, ये चीज़ पॉजिटिव है। देखिए कंपैटिबिलिटी ही नहीं है। मैं एक ऐसे जो है वो, अब मैं चाय के साथ तो बिस्किट खा सकती हूँ, लेकिन चाय के साथ आप जो है वो फ्रूट तो नहीं ले सकते। कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो आप ये तो देखोगे कि एक दूसरे की मेंटल कंपैटिबिलिटी क्या है। एक रिश्ता लेने जा रहे हैं, दो लोग आपस में एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, और इवन कि अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, हालांकि मैं इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हूँ, मैं नहीं मानती, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी एसोसिएशन है और आप एक दूसरे को पसंद करते हैं तो आप उसको शादी में कन्वर्ट करें। लेकिन वहाँ पर भी कंपैटिबिलिटी देखें कि अगली लड़की या अगला लड़का जिसको आप पसंद कर रहे हो वो आपके म्यार पे उतरता है। सिर्फ किसी की एक अच्छाई कि वो आपकी बात मानता है, क्या इतना ही ज़रूरी है? और चीज़ें मैटर नहीं करती? मैटर करती हैं। इसी वजह से जो है हमारे माशरे में तज़ाद है। हमारे माशरे में जो दो लोग हैं वो आपस में बहुत कम अरसा एक दूसरे के साथ गुजार पाते हैं। सेपरेशन हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है। 3 से 6 महीने जो है उसके बाद आपको अपनी बीवी भी और अपना शौहर भी बुरा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने पहले ही कंपैटिबल जो है वो शख्सियत नहीं देखी ना। या तो सिर्फ खूबसूरती पे फोकस किया या सिर्फ पैसे पे फोकस किया। आपके मुल्क की औरतें, ख़वातीन अगर जो है वो शौहर मांगती अल्लाह के साथ, उनका एक कांटेक्ट होता या अपने माँ बाप को जो है बताती कि लड़का जो है वो इज़्ज़त करने वाला होना चाहिए बस उसको, और हमारी कोई डिमांड नहीं है, एक शरीफ नफ्स और एक इज़्ज़तदार फैमिली में हमारा रिश्ता होना चाहिए, तो बात और होती। आपने कहा एक अमीर आदमी होना चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मैं बगैर पैसे की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, तो फिर वहाँ पर आपको कुछ और मिलेगा। आप बहुत ऐसे केसेस कम हैं कि जिसमें आप ये समझें कि मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट मैच है। बहुत कम केसेस ऐसे हैं, पाकिस्तान में तो बहुत कम है। बाहर अच्छा इन चीज़ों को इतना मैटर नहीं किया जाता। हर कंट्री की अपनी ब्यूटी है। हाँ, अलग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। हाँ, ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो पाकिस्तान में हैं वो डिफरेंट हैं। आप अमेरिका चले जाएं तो डिफरेंट हैं, आप कनाडा चले जाएं तो डिफरेंट हैं। हॉलैंड में ग्रीन कलर्ड आइज को ब्यूटी स्टैंडर्ड समझा जाता है। आप अफ्रीकन्स को देख लें, उनका जितना ब्लैक कलर होगा, जितना तेज ब्लैक ब्राउन कलर के होंगे उतने ज़्यादा खूबसूरत। लेकिन हमारे यहाँ गोरे कलर को ही खूबसूरत समझा जाता है। हमारे यहाँ जो है वो जिसका रंग साफ होगा वो अच्छा है, वो खूबसूरत है। वो खूबसूरत वो नहीं है जिसका रंग गोरा है, खूबसूरत वो है जिसका दिल काला नहीं है। सिंपल बात ये है, आपने समझना ये था, समझ कुछ और लिया। रियल ब्यूटी यही है। रियल ब्यूटी यही है। तो आपने अगर काम किया होता ना कि जिसका दिल काला नहीं है, मैला नहीं है, उस पे काम किया होता तो आज घर बसे हुए होते। घर ना बसने की सबसे बड़ी रीज़न ये भी है ब्यूटी कॉन्शियस होना, और शौहरों का ज़्यादातर ब्यूटी कॉन्शियस होना, मर्दों का, कि बीवी खूबसूरत ही चाहिए। मर्द को जो है वो 20 साल का हो, 45 साल का हो, 65 साल का हो, 80 साल का हो, लड़की खूबसूरत हो। और अक्सर मैंने ये जुमला भी सुना है कि मर्द ऐसे खूबसूरत होते ही नहीं है। देखिए मर्दों में मर्द खूबसूरत जो है ना, वो मर्द की खूबसूरती की वैल्यूज़ कुछ और होती हैं। एक जो है वो बारौ पर्सनैलिटी, एक अच्छी शख्सियत, एक रहम करने वाला इंसान, उसकी जो है वो आदात, उसका रहन सहन ले सके अपनी बीवी के लिए, अपने फीमेल्स के लिए। देखिए वो बंदा जो अपनी माँ की और अपनी जो है वो दूसरी ख़वातीन की इज़्ज़त करता होगा वो बीवी की भी इज़्ज़त करेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो बीवी की इज़्ज़त नहीं करेगा। एक रिश्ता ऐप है जीवन साथी, वहाँ के एक सर्वे में बताया गया है कि 65 to 75% मर्द अपनी प्रोफाइल में अपना स्किन टोन फेयर लिखते हैं और बताते हैं कि हम फेयर हैं, हालांकि वो होते नहीं हैं। और बाकी मर्दों से 5 गुना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस उनको मिलता है। जबकि एक और रिसर्च है जो कि इस बात से कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि लड़कियों को वही लड़की अच्छी लगती हैं जिनका स्किन टोन थोड़ा सा डार्क हो, क्योंकि उनको लगता है कि वो मैनली लगते हैं। नहीं, देखें वो मैनली होगा और जिसका रंग गोरा होगा वो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होता। ये तो कोई म्यार नहीं है जो है वो चूज़ करने का। ये तो अपनी अपनी एक साइकोलॉजी है, अपने अपने साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, अपनी अपनी जो है वो आपने म्यार तय कर लिया अपनी लाइफ में और अपने जहन में कि जी जो ब्राउन रंग का एक मर्द होगा बस वही मर्द है, वो उसी की पर्सनैलिटी मर्दाना है, अदरवाइज़ जो है वो दूसरा मर्द जो गोरे रंग का है वो मर्द नहीं है। ऐसा नहीं होता, अल्लाह ने दिए रंग। अगर आप पाकिस्तानी लड़कियों को देखें तो वो गोरे लड़कों की तरफ नहीं जाती हैं। हाँ, उनका वो ये चूज़ नहीं करती हैं। वो ये कहती हैं जनाना लग रहा है। हाँ, वो कुछ और उसको समझा जाता है गोरे रंग को लड़कों के यहाँ पर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और रिसर्च ये भी बताती है कि लुक्स, पर्सनालिटी
और मस्कुलिनिटी, ये चीज़ें लड़कियों की टॉप प्रेफरेंसेस में आती ही नहीं है। उनको बस अपनी एज से बहुत ओल्डर लड़का पसंद होता है। इसके पीछे साइकोलॉजिकली क्या रीज़न है? क्या सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है? क्या लॉजिक है? देखिए, लड़कियां जो होती हैं ना, वो बहुत अपने आप को इनसिक्योर फील करती हैं बहुत सारी जगहों पर। एक लड़की को जब ग्रो किया जाता है ना, तो उसकी मेंटल हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। उसको ये बताया जाता है कि अगर तुम्हारे सर पे बाप होगा, भाई होगा, बेटा होगा या शौहर होगा तो तुम ज़्यादा सिक्योर हो। ये हमारी तरबियत है, ठीक है, ये हमारी माशरती इक़दार हैं। अच्छा, है भी ऐसा ही हकीकत में कि मर्द के बगैर जो है वो माशरा कंप्लीट नहीं हो सकता। माहौल ऐसा बना दिया गया, माहौल ऐसा बना दिया गया। मर्द आपका मुहाफिज है, आपका प्रोटेक्टर है। लेकिन जिन ख़वातीन के साथ जो है वो मर्द मौजूद नहीं है, क्या वो माशरे में नहीं चल रही हैं? क्या वो माशरे में जो है वो लीड नहीं कर रही? वो माशरे के लिए जो है वो कोई अपने आप को कमतर फील कर रही हैं? वो भी मर्दों की तरह जो है वो शाना बेशाना काम कर रही हैं। मर्द नहीं है सर पे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने घर के सारे काम करती हैं, अपने आप को भी देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, चीज़ें भी देखती हैं। हमारे यहाँ तो बल्कि जो बेवा ख़वातीन हैं जिनके शौहर नहीं हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और वो बड़े उस अंदाज से जो है वो अपने आप को जी रही हैं। फिर हमारे यहाँ कोशिश की जाती है कि फ़ौरन से इसकी शादी कर दो, आगे इसके लिए कोई लड़का या कोई जो है वो शौहर का इंतज़ाम किया जाए, इसको देखा जाए कि ये अपनी ज़िंदगी जो है मर्द के साथ जो है वो गुजारे। बहुत अच्छी बात है कि मर्द का साया होना ज़रूरी है, प्रोटेक्टर है मर्द। लेकिन लड़कियां इंडिपेंडेंटली आज इतनी जो है वो तेज़ हो चुकी हैं, इतनी तेज़ी से जो है वो कम्पीट कर रही हैं अपने तमाम मामलात, अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब्स, अपनी चीज़ें, कि उनको शायद लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं है। उनको लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं है एक मर्द की, बट मर्द की ज़रूरत आपको हर जगह पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लड़कियां खुद अकेले नहीं कर सकती, वो आपको मर्द ही करके देगा। और मर्द को भी औरत की ज़रूरत होती है, दोनों को, मर्द को भी औरत की ज़रूरत है। यानी मर्द और औरत एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। आप दोनों एक दूसरे के लिए जो है वो ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि मर्दों को हटा दें तो औरतों का माशरा बन जाएगा, औरतों को हटा दें तो मर्दों का माशरा बन जाएगा। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मर्दों का माशरा है। मर्द या औरत की बात नहीं है, मर्द या औरत दोनों का ही माशरा है। औरत के बगैर घर नहीं चल सकता, मर्द के बगैर जो है वो आपका बाहर का निज़ाम नहीं चल सकता। जाहिर है कि उसने जाना है, कमाना है, आपको पालना है, हर चीज़ करनी है। लेकिन कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो मर्दों की तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं, अपने बच्चे भी पाल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन परसेंटेज होती है हर चीज़ की। लड़कियों को ख़ास तौर पे चाहिए कि वो अपने आप को ये शुरू दिन से जो है वो इस चीज़ को समझें कि भाई है, बाप है या शौहर है, आपका प्रोटेक्टर है। मैं हमेशा से कहती हूँ, तो उसके बगैर आपकी लाइफ नहीं है। अगर जो लड़कियां कहती हैं कि इनके बगैर हमारी लाइफ है, तो लाइफ नहीं है। आप लाइफ वैसे गुजारें, खुश हो रहे हैं, तो वो आपका अपना माइंडसेट है, लेकिन अदरवाइज लाइफ नहीं है आपकी। बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन लड़कियां अपने से बड़ी एज के लड़के से ही क्यों शादी करती हैं? अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी साइकी है ख़वातीन की। वो समझती हैं कि जो मुझसे बड़ी एज का मर्द होगा वो मेरे नाज नखरे उठाएगा, मुझे बड़े जो है वो बच्चों की तरह ट्रीट करेगा। और अच्छा, अक्सर औकात होता भी है ऐसा ही होता है, ऐसे होता भी है कि जो बड़ी उम्र के मर्द होते हैं वो जो छोटी उम्र की लड़कियों से शादी हो जाती है तो उनके नाज नखरे उठाते हैं। लेकिन बहुत केसेस ऐसे भी मेरे सामने आए हैं कि जिसमें मर्द जो है वो छोटी उम्र की लड़की के साथ जो है वो अपनी कंपैटिबिलिटी फील नहीं कर रहा होता। वो कह रहा होता है कि इसकी सोच और मेरी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके यहाँ 20 to 25% मर्द ऐसे भी हैं पाकिस्तान में जो कंपैटिबल नहीं है छोटी उम्र की लड़कियों के लिए, और उन्हें बाद में शादी के बाद जाके पता चलता है, ये रिलेशनशिप में आने के बाद जाके पता चलता है कि ये लड़की की सोच कुछ और है और मेरी सोच कुछ और है। वो उसके नाज नखरे नहीं उठाते, उसको बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करते, उसका कहना नहीं मानते, तो वो ये समझते हैं कि ठीक है अब हम इसके साथ नहीं चल सकते। लड़कियां कंफर्ट जोन इसलिए देखती हैं कि एक बाप जो होता है ना वो ज़ाहिर है एक शफीक पर्सनालिटी होता है, वो बड़ा होता है। तो लड़कियों की ये थॉट है कि जो उनसे बड़ा मर्द होगा ना, अगर वो उनका शौहर भी होगा तो वो उन्हें बाप की तरह भी ट्रीट करेगा, उन्हें शौहर की तरह भी ट्रीट करेगा, उन्हें एक बड़े की तरह जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। और जिस तरह माँ से एक बच्चे को लगाव होता है ना कि वो अपने अंदर छुपा लेती है बच्चे को, कोई सर्दी गर्मी ख़ज़ां बाहर लगने नहीं देती, कि उसको जो है वो अपने साथ रखती है, इसी तरह शौहर होता है कि अगर वो ये समझे कि छोटी उम्र की लड़की से आपकी शादी हो गई है और वो उसको प्रोटेक्टर बन के जो है वो उसके साथ साथ चले, कभी वो उसका मुहाफिज़ है, कभी उसका बॉडीगार्ड है, कभी वो उसका लवर है, कभी वो उसका शौहर है, कभी वो उसको बाप की तरह डांट भी रहा है, कभी ये सारी पर्सनालिटीज़ अगर उसमें हैं, तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़, बड़ा खूबसूरत जो है वो एक इम्तिजाज बन जाता है। हाँ, होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। मर्दों को भी समझना चाहिए कि अगर छोटी उम्र की आपकी बीवी जो है वो आपके पास मौजूद है तो उसकी केयर करें, उसके इमोशंस का, उसके जो है वो फीलिंग्स का
ख्याल करें, ध्यान करें, ये बड़ी आपके पास ब्लेसिंग है, क्योंकि उसको आपने चूज किया है। हाँ, और आप उसे सिखाएं, आप उसे बताएं, प्यार मोहब्बत से किसी को भी जो है वो बताया जाता है। आप इस तरह से डंडे के जोर पे तो इस्लाम भी नहीं फैला था, तो आप डंडे के जोर पे मोहब्बत कैसे फैला लेंगे? बिल्कुल। और फिर छोटी लड़कियों पे पाबंदियां भी लगाई जाती हैं, तुम यहाँ नहीं बैठोगी, तुम ये नहीं बोलोगी, तुम ये नहीं करोगी, नहीं समझेगी इस चीज़ को। तो मैं इसीलिए मर्दों को कह रही हूँ कि उनकी इमोशंस को समझें, उनकी फीलिंग्स को समझें, उन्हें उनके लेवल पे जाके ट्रीट करें, ना कि आप उन्हें अपने लेवल पे लाके ट्रीट करें। वो आपके लेवल पे उस वक्त तक कभी भी नहीं आ सकती जब तक वो आपकी उम्र तक नहीं पहुंच जाती। मैं कहती हूँ कोई एक दिन भी बड़ा है ना आपसे, तो उसका तजुर्बा आपसे ज़्यादा है, एक दिन का तजुर्बा ज़्यादा है। हो सकता है उस दिन उसने कोई ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया हो जो आप ना कर सके हो, तो फिर एक दिन का भी तजुर्बा ज़्यादा होता है। तो बजाय मेहरबानी जो आपसे छोटे हैं उनके लेवल पे जाके बात किया करें, जो आपसे बड़े हैं आप उनके लेवल पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन अदब का लिहाज जो है ना वो लाजमी रखा करें। अगर बीवियां छोटी हैं तो वो शौहर को इज्जत दिया करें, रिस्पेक्ट किया करें। अगर वो कोई बात समझा रहे हैं तो समझा करें, बैलेंस होना चाहिए ना, हाँ, गिव एंड टेक होता है तो, हाँ, बिल्कुल। और शौहरों को भी चाहिए कि उनके मुताबिक ज़रा उनके साथ बच्चा बन के खेला भी करें, उनके साथ जो है वो अच्छा टाइम स्पेंड किया करें, उनके नाज नखरे भी उठाया करें। अच्छा लगता है, शौहर अच्छा लगता है बीवी के नाज नखरे उठाता हुआ। हाँ, और बीवी भी उठाने भी चाहिए, शौहर के नखरे उठाते हुए। बीवी बहुत अच्छी लगती है, बीवी तो वैसे ही बड़ी अच्छी होती है, बीवी तो वैसे ही नाज नखरे उठा रही होती है शौहर के। बड़ी मासूम है हमारी ख़वातीन पाकिस्तान की, बहुत काम करती हैं। और जब से मेरे पॉडकास्ट सुनने शुरू किया तब से तो आप यकीन करें अपनी पर्सनालिटी पे बहुत काम कर रही हैं, अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने घर को संवारने के लिए। कितनी बड़ी बात है कि एक औरत घर भी संभाल रही है, ससुराल भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रही है, शौहर की भी पसंद का ख्याल रख रही है। लेकिन शौहर क्या कर रहा है? शौहर जो है वो बाहर औरतों में जो है वो मुलविस है। वो औरत जिसे तुम घर में लेकर आए हो, तुमने उस पर सारी जिम्मेदारी आयद कर दी। ज़रा वो बाहर वाली औरत जिससे तुम कभी कभी जाकर जो है वो मिलते हो, उसको घर ला के बिठाओ ना, तो पता चले उसका भी वही हाल हो जाएगा जो बेचारी का जो है वो पहले तुमने किया हुआ है। तो खुदा के लिए अपनी बीवियों पे इन्वेस्ट करें, पैसा भी इन्वेस्ट करें, अपना प्यार इन्वेस्ट करें। लेकिन डॉक्टर साहिबा आपने बताया कि बीवी इतना सब कुछ करती है, उसके बच्चे को संभालती है, घर को संभालती है, शौहर को संभालती है, उसके घर वालों को संभालती है, फिर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे भी पूरा उतरती है कि मेरे शौहर का प्यार कहीं कम ना हो जाए। फिर बाद में उसको ये सुनने को मिलता है कि एक बच्चे की माँ हो, दिखती तुम 6-7 बच्चों की माँ हो, और फिर अगर मेरा कहीं बाहर अफेयर चल गया तो मुझ पर इल्ज़ाम ना डालना, तुम सारी गलती तुम्हारी होगी। तो मतलब ये था उसका प्यार के उसका रंग गोरा नहीं रहा या वो पतली दुबली नहीं रही, ये तो तुमने उससे प्यार तो नहीं किया, तुमने तो उससे जिस्म की हवस की है। मर्दों को हमेशा वो औरतें पसंद होती हैं जो अपने आप पे इन्वेस्ट करती हैं, वो चाहे प्यार हो, वो चाहे पैसा हो, या वो चाहे तवज्जो हो। मर्द कभी उस औरत को पसंद नहीं करता जो उससे प्यार करती है। मर्द हमेशा उस औरत को जो है वो जहनी मरीज़ बना देता है जो उससे प्यार करती है। जो औरत मर्द को ये यकीन दिला दे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, उसका समझे बैड टाइम शुरू हो गया। अच्छा, हमेशा हमारी ख़वातीन तो अक्सर ये करती हैं, यही करती हैं। फिर रिश्ते कैसे चलेंगे? अगर बीवी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करती तो फिर शौहर कहेगा तुम मुझसे प्यार नहीं करती। कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को आपको छुपा के रखना पड़ता है। कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन आपको उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है अपनी लॉन्ग लाइफ के लिए, लॉन्ग टर्म चलने के लिए। मियाँ बीवी का रिश्ता मैं कहती हूँ जितना मजबूत है उतना नाजुक भी है। इस नाजुक रिश्ते में कुछ चीज़ें, कुछ बातें बताने वाली हैं, कुछ थोड़ा सा छुपाने वाली हैं। जैसे आपको अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं तो अपने उस एक्सप्रेशन में या अपने उस जो है वो पॉइंट पे या अपने बिहेवियर में ये मत समझा दें कि बस तुम ही मेरी ज़िंदगी और मौत का मसला हो और उसके बाद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, जिसको आपने यकीन दिला दिया ना कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा या मर जाऊँगी, वो आपको ज़िंदगी में ही मार देता है, मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देता है। एग्जैक्टली, उसे समझ आ जाती है कि बंदा मेरे बगैर नहीं रह सकता। आप किसी को ये ज़रूर कहें कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, आप उसकी इज़्ज़त करते हैं, आप उसके बगैर नहीं रह सकते हैं, लेकिन किसी को ये यकीन ही ना दिला दें कि आप उसके बगैर मर जाएंगे। फिर वो आपको ज़िंदा में मार देगा। बिल्कुल ऐसे आप अभी ज़िंदा ही होंगे, आपकी पर्सनैलिटी भी ख़राब होगी। ख़वातीन कहती हैं जी मैं बड़ी खूबसूरत थी, मेरे बाल भी ख़राब हो गए शादी के बाद, मेरी फेस लुक्स भी ख़राब हो गई, मेरा कलर जो है वो डल हो गया, मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ, कैसे तैयार हूँ, कैसे जो है वो सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करूँ। आप कहती हैं चीज़ें मैनेज करें, तो मैं अपनी उन बहनों को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जिन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ससुराल वालों को भी चाहिए कि सारे का सारा बोझ जो है वो उस औरत पे ना डाल दें जिसको आप घर लेकर आए हैं। उसको काम वाली तो नहीं लेकर आए, आप अपने घर में काम वालियाँ रखें, आप काम करने के लिए जो है वो औरतें रखें जो सफाई करें, किचन साफ़ करें। आपका खाना पकाने के लिए आप बहू को जो है वो ज़रूर कहें कि वो खाना पकाए। उसने अपने बच्चे भी संभालने हैं, उसने अपना टाइम भी देखना है। कोई मियाँ का और बीवी का भी टाइम होता है, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को समझा ही नहीं जाता।
हमारे जो है ससुराल में इस चीज़ को जो है वो देखा जाता है कि मियाँ बीवी का कोई टाइम नहीं है, बस हमारे साथ जब तक बीवी बैठी हुई है उसकी तब तक हमारा टाइम है, और जहाँ ज़रा दोनों मियाँ बीवी जो है वो कमरे में चले गए वहीं पीछे वालों को जो है वो टेंशन शुरू हो गई, जो रुका गुलाम बन गया, रन मुरीद बन गया। ये चीज़ें ख़त्म करें, ये दुनिया से बहुत आगे बढ़ चुकी है, हम मियाँ बीवी के रिलेशनशिप से ही नहीं निकल रहे। अब तो पाकिस्तान भी जो है वो चाइना के साथ चांद पे पहुंच गया है, तो मियाँ बीवी जो है वो अपने इन मसाइल से ही नहीं निकल रहे। निकल आए इन चीज़ों से। शौहरों की जिम्मेदारी है, शौहर निकालेंगे। माइंडसेट जो है वो एक शौहर ने बनाना होता है अपने घर वालों का। जो लड़की आपके घर में आई है उसको इज्जत देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी शौहर की जिम्मेदारी है। शौहर की जिम्मेदारी है कि वो उसकी तारीफ़ करे, शौहर की जिम्मेदारी है कि वो उसके लिए अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी चीज़ों का इंतज़ाम करे और अपनी बीवी के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। एक दूसरे को मोहब्बत की निगाह से देखें, एक दूसरे को ऐसे जो है वो ख़तरनाक निगाहों से देख रहे होते हैं मियाँ बीवी कि अभी पता नहीं क्या दुश्मन है दोनों एक दूसरे के। हाँ। या फिर वो शौहर साफ़ ही कह देता है तुम मेरे सामने ना आया करो, मुझे तुम्हें देख के गुस्सा आता है, या बीवी कह देती है कि आप जो है वो मुझे तुम्हें देख के अच्छा महसूस नहीं होता। लेकिन ये भी तो होता है ना कि लड़कियां शादी के बाद भी अपने आप को मेंटेन रखती है, चाहे वो मोटी हो गई हो, बेशक बच्चा पैदा होने के बाद आपकी बॉडी शेप चेंज जाती है। हार्मोनल चेंजेस आती हैं, एक औरत जो है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है बच्चा पैदा करने के बाद। अब जिसने 2, 3, 4 बच्चे पैदा कर लिए जिस औरत ने, उसका बॉडी शेप कहाँ जाएगा आप खुद सोचें। ऐसे ही है। मर्दों को सोचना चाहिए ना कि आपके बच्चे पैदा कर रही है वो औरत, लेकिन वही मर्द अपने आप को मेंटेन नहीं रखता, उसका पेट निकल आता है, गंजा हो जाता है। तो एक औरत जिसने पूरी जिंदगी एक ही मर्द के साथ गुजारनी है, उसका दिल नहीं करता कि मेरे शौहर खूबसूरत लगे। ये बात मर्दों को कौन समझाएगा? बिल्कुल मर्दों को समझानी चाहिए बात, और लोगों को चाहिए कि इस बात पर जो है वो काम करें। मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी की जो है वो डिमांड्स का ख्याल रखे। आपका अगर पेट निकल आया है, आपकी बॉडी शेप ख़राब हो रही है, आपके बाल सारे उड़ गए हैं, तो आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें, आप अपने ऊपर काम करें, आप वॉक करें, अपना वज़न कम करें, आप अपनी डाइट बेहतर करें। अगर आप जो है वो इस तरह नहीं करेंगे, पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं करेंगे, तो बीवी का भी आपको देखने को दिल नहीं करेगा। फिर आप शिकायतें करते हैं कि बीवियाँ हमें देखती नहीं हैं, हमें टाइम नहीं देती हैं। तो पर्सनैलिटी का इसमें बड़ा अमल दखल है। मैं आपको सच्ची बात बता दूं, जब तक आप अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं करेंगे, ना बीवी शौहर को देखेगी, ना शौहर बीवी को देखेगा। क्योंकि दिखने वाली चीज़ जो है वो अट्रैक्टिव होती है। ये आँखें जो है ना, जो देखती हैं वही पसंद करती हैं। आँखों का बड़ा अमल दखल है। आँखों पे ऐसे ही शायरी नहीं बन गई, आँखों पे ऐसे ही जो है वो बड़े बड़े आपकी जो है वो गज़लें नहीं बन गई। शायर जो है वो एक अपने मखसूस वक्त में जब उनको इल्हाम होते हैं, जब इनको जो है वो आमद होती है तो वो शेर कह देते हैं। और वो आँखों पे ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि आँखों से ही सारी चीज़ का आगाज़ होता है, आँखों से ही खूबसूरती देखी जाती है। आँखों की ही हिफाजत का अल्लाह ताला ने भी कहा है कि सबसे पहले अपनी आँखों की हिफाजत करें। किसी पर अगर पहली नज़र पड़ जाए तो दूसरी नज़र झुका लो कि कहीं ऐसा ना हो कि गुनाह के मुर्तकिब हो जाओ। तो फिर आँखों से ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं। आँखें ही हिसाब देंगी, आँखों ने भी हिसाब देना है कि क्या देखा। तो अगर हमें ये चीज़ें समझ आ जाएं तो हम अपनी आँखों में जो है वो हया पैदा कर लें। जिस आँख में हया होगी ना, वहाँ खूबसूरती मैटर नहीं करती होगी। वहाँ खूबसूरती जो है वो दिल की खूबसूरती प्रेफरेंस पे होगी कि कोई दिल का कितना खूबसूरत है। और हया भी खूबसूरती ही है। हाँ, खूबसूरती की एक देखिए हया वहाँ पर होती है जहाँ पर निगाहों में हया हो। आप किसी को खूबसूरत लग रही है ना, इसका मतलब है वो शख्स खुद खूबसूरत है, उसका नज़रिया खूबसूरत है। अगर आप किसी को बुरी लग रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स ही बुरा है। उसकी अपनी नेचर, उसने अपनी पॉजिटिविटी पे काम ही नहीं किया, उसकी नेगेटिव सोच है। जो लोग भी आपको नापसंद करते हैं, इसमें आपका प्रॉब्लम नहीं है, इसमें वो नापसंदीदा लोगों का जो है वो प्रॉब्लम है जो आपको नापसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनका मेंटल अप्रोच नहीं है उतना। वो अपने मेंटल अप्रोच का जो है वो इतनी सी सोच है, उसी को लेकर जो वो चले जा रहे हैं। उन्हें आपकी बात ही समझ नहीं आ रही। जिसको आपकी बात समझ नहीं ना आएगी उसके लिए आप सिफर हैं। सरप्राइजिंगली एक रिसर्च में बताया गया है कि लड़कियों के लिए अट्रैक्शन उनके हाथ में नहीं होती ये चीज़, ये उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, जब उनको पीरियड्स नहीं होते, प्री ओवुलेटरी फेज होता है, पीरियड्स होने से पहले उनकी अट्रैक्शन प्रेफरेंसेस वही रहती हैं जो उनके पहले से रही होती हैं। लेकिन जैसे ही उनको पीरियड्स होते हैं, उनकी अट्रैक्शन प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं, उनको बाकी मर्द पसंद आना शुरू हो जाते हैं। इसमें कोई सच्चाई है साइकोलॉजिकली? इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। देखें, जिनसे मुखालिफ में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है। दो मुखालिफ जिन्स जो हैं वो जब आपस में एक दूसरे को देखते हैं, अट्रैक्शन पैदा होती है। लेकिन ऐसी बच्चियाँ जो अभी अपने मतलब बड़ी हो रही होती हैं और जिनके जो है वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया होता है, वो अपनी जवानी में पहला कदम रख देती हैं। ऐसी बच्चियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा इस तरफ अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि यकदम उनकी बॉडी चेंजिंग्स जो हैं, फ़िज़िकल चेंजिंग्स जो हैं वो ज़ाहिर है कि इन्हांस हो रही होती हैं, नज़र आ रही होती हैं, उनको खुद फील हो रहा होता है।
और ये जो एक अमल है ना, इस प्रोसेस में इंसान का दिमाग, उसकी सोच बहुत मैटर करती है, क्योंकि इस वक्त आपका दिमाग आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो मैसेजेस दे रहा होता है कि आपको अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए किन सर्कमस्टांसेस में जाना चाहिए, दूसरे शख्स का आपकी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है, आप कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हैं, ये चीज़ें। और अगर खुदा ना खास्ता ये छोटी उम्र के बच्चे बच्चियाँ जो हैं इस उम्र में कोई गलत चीज़ें देखना शुरू कर दें, जो कि हमारे माशरे में बहुत आम होती जा रही है चीज़, तो वो बहुत जल्दी जो है वो आपके माइंड पे इफ़ेक्ट करती है, और फिर ये छोटी उम्र के बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो इस तरफ लग जाते हैं अपने आपको जो है वो सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने जो है जो भी उनके अंदर जिस्मानी तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही होती हैं, वो जाहिर है कि उनको इस वक्त, लेकिन ये सारा का सारा अमल दखल जो है ना वो आपके दिमाग का है, आपकी सोच का है। अगर आप उसी उम्र में अपने आप को पढ़ाई में बिजी कर लेंगे, या कोई एक अपना जो है वो मिशन बना लेंगे, कोई एक अपना काम बना लेंगे, आपका फोकस है, आपने फोकस कर लिया है गलत चीज़ पे, नेगेटिव चीज़ पे, कि जिसम में तब्दीलियाँ हो रही हैं तो आपको जो है वो किसी की ज़रूरत है, आपके अंदर जो है वो कोई ऐसी चेंजिंग्स आ रही हैं, तो मेंटली तौर पर आपको जो है वो किसी का साथ चाहिए। जबकि अगर आप इसी को जो है वो चेंज कर लें इस तरह से कि आपके अंदर अगर ये तब्दीलियाँ आ रही हैं तो आपको इन तब्दीलियों के साथ जीना है, लेकिन आपके कुछ एम्स होने चाहिए। एम ये नहीं है कि आपने सिर्फ अपनी बॉडी को सेटिस्फाइड करना है, आपने अपने माइंड को और अपनी लाइफ को भी सिक्योर करना है। अगर आपको सही और गलत का फ़र्क मालूम है तो आप कभी गलत तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने सवाल ऐसा कर दिया है कि इसमें मैं बहुत भी अगर अल्फाज पे कमांड करूं तो भी कुछ ऐसे अल्फाज जो निकल जाएंगे, ताकि लोग निकल जाएंगे। जब आपको फील होता है कि आप बड़े हो रहे हैं, आपको जो है वो आपकी फ़िज़िकल डिज़ायर्स हैं, जिस तरह आपकी मेंटल डिज़ायर्स हैं इस तरह फ़िज़िकल नीड्स भी हैं, वो जब तक आपकी पूरी नहीं होती आप सेटिस्फाइड नहीं होते मेंटली तौर पे। वो लोग जिन्हें इस चीज़ की आदत पड़ जाए फ़िज़िकली सेटिस्फेक्शन की, वो जब तक उनको चीज़ मिल नहीं जाती वो उस चीज़ से निकल नहीं पाते। माइंड है, माइंड सेट है, आप जिस तरफ जो है वो अपना माइंड सेट जो है वो लगा लें, डिपेंड ऑन यू कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव या नेगेटिव किस तरफ लेके जाते हैं। इसमें ये मैटर नहीं करता कि बहुत सी लड़कियाँ ऐसी भी हैं कि जो इस चीज़ को नहीं सोचती, उनके लिए ये मैटर नहीं करती चीज़, उनको भी जो है वो ये फ़ील हो रहा होता है, लेकिन वो नहीं फ़ील करती हैं। वो अपने उनके कोई एम्स होते हैं, कोई गोल्स होते हैं, वो उस पर अपना टाइम, आप अपना टाइम किस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, काउंट ये करना जो है वो मैटर करता है कि आपका टाइम कहाँ स्पेंड हो रहा है। कि आपका टाइम जो है वो कुछ गलत चीज़ें देख के आप जो है वो स्क्रॉल पे स्क्रॉल करते जा रहे हो, कुछ लेटेस्ट जो है वो देख रहे हो। डिपेंड ऑन यू कि आपकी थॉट्स कैसी हैं, आपकी फीलिंग्स क्या डेवलप हो रही हैं और आपकी सोच कैसी डेवलप हो रही है। अगर आपको जो है वो इस चीज़ की फ़िज़िकल नीड जो है वो अपनी जवानी में बच्ची की बढ़ोतरी का जो अमल है उसमें ज़्यादा जो है वो ये फ़ील हो रहा है, तो ऑफ़कोर्स वो गलत तरफ जो है वो निकलेगी। शादी इसीलिए तो कहते हैं कि कम उम्र में जो है वो शादी कर देनी चाहिए। इस्लाम भी कहता है कि बच्चे जो है वो कम उम्री में हो तो शादी कर दो, लेकिन फिर कम उम्री की शादी का प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझ पाते। उनकी जिस्मानी ख्वाहिशात तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन जो उनका माशरती जो इक़दार है उसका जो वो कबाड़ा कर देते हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? क्योंकि वो मेंटली तौर पर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो अपनाने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने तो सिर्फ अपनी फ़िज़िकल नीड के लिए जो है वो ये सब चीज़ें की ना, क्योंकि माइंड जो है वो उसी तरफ घूम रहा था। उनके लिए तो वो एक प्रिंसेस या एक प्रिंस है कि जिसको जो है वो एक प्रिंसेस मिल गई या एक प्रिंस मिल गया और बस उसी के साथ उसकी शादी हुई और वो अच्छा टाइम स्पेंड करें और वो एक दूसरे से प्यार करें और वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हों। तो बाकी सारे जो लोग हैं हमारे यहाँ, सास ससुर देवर जिठानियाँ देवरानियाँ, ये सारा जो एक पूरा जम्मे गफ़ीर इकट्ठा हुआ है पाकिस्तान में, इनका क्या करेंगे? बिल्कुल सही कह रही हैं। अब वो उनकी वजह से भी जो है वो मैं आपको बताऊं, बहुत से मियाँ बीवी की जो एक मामलात है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। पर्सनली जो उनकी सिचुएशंस होती हैं, जो उनका पर्सनल टाइम होता है जिसमें उन्होंने नया शादीशुदा जोड़ा जो छोटी उम्र में जिनकी शादी हो जाती है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको कहते हैं ना बच्चों को खेल कूद पसंद है, तो वो अपने आप को खुश रखते हैं इसी तरह फिज़िकल एक्टिविटी में कि वो आपस में एक दूसरे के साथ जो वो टाइम स्पेंड करते रहें। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ पर कोई तीसरा आके बीच में जो है इंटरफेरेंस करता है कि क्या तुम हर वक्त जो है वो कमरे में घुसे रहते हो, क्या तुम लोग हर वक्त जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही होती हैं, क्या तुम जो है वो हाथ पकड़ के बाहर एक दूसरे के साथ घूम रहे होते हो। छोटी उम्र के जितने भी न्यू कपल्स हैं आप देख लें, उनमें ये चीज़ आपको बहुत नज़र आएगी। बिल्कुल। और ये फिज़िकली और मेंटली दोनों ज़ाहिर है आपकी साइकोलॉजिकली इफेक्ट्स हैं, ये होंगे, ये ज़रूरी है। अच्छा होना भी चाहिए, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है अगर आप, लेकिन वो बच्चियां जिनकी शादी नहीं हुई या वो बच्चे जिनकी शादियां नहीं हुई वो इससे बचें
ये जो नौजवानी की उम्र में ये लत लग रही है और ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो ये स्ट्रक्चर एक खड़ा हो रहा है ना, ये सारी वही चीज़ें हैं जो भी आप मुझसे पूछ रही हैं, ये इसी वजह से है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्या लोग ये देखकर शादी करते हैं कि अगर पार्टनर प्यारा होगा तो बच्चे भी प्यारे होंगे, ऐसा होता है? हाँ, करते हैं कुछ लोग, ऐसे करते हैं कि मेरा पार्टनर जो खूबसूरत होना चाहिए ताकि मेरे बच्चे भी खूबसूरत हों। अच्छा, अगर आप दोनों खूबसूरत हैं लेकिन कोई दादा दादी या कोई जो है वो आपकी जेनेटिकली कोई फैमिली में से जो है वो खूबसूरत नहीं है और बच्चा अगर उसके ऊपर चला जाता है, फिर क्या करेंगे? यही तो पॉइंट है। खूबसूरती, बदसूरती, ये सब अल्लाह के हाथ में है। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि खूबसूरती दिल की खूबसूरती होती है, सीरत की खूबसूरती होती है। ये सूरत की खूबसूरती पे जो लोग जाते हैं ना, वो हमेशा मारी खाते हैं। उनकी हमेशा ज़िंदगी जो है ना वो तकलीफ़ और परेशानी का शिकार ही रहती है। वो खूबसूरत लड़कियां और खूबसूरत लड़कों के चक्करों में जो है ना वो अपनी ज़िंदगी स्पॉइल कर लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं, ख़त्म हो जाती है उनकी ज़िंदगी। तो ज़िंदगी को अगर जीना है ना और सुकून से जीना है तो ये खूबसूरती का मैटर बीच में से हटा दो। वो जो खूबसूरत है वो दिल से खूबसूरत है, जो आपके साथ चल रहा है ईमानदारी के साथ, जो आपकी इज़्ज़त करता है, वो खूबसूरत इंसान है। वो दुनिया का खूबसूरत तरीन इंसान है जो आपकी इज़्ज़त करता है। बिल्कुल सही। जो माशरे में आपके लिए खड़े होके आपको मुकाम दिला सकता है ना, वो दुनिया का खूबसूरत तरीन इंसान है। खूबसूरती मैटर नहीं करती चेहरों से, खूबसूरती मैटर करती है दिल से। दिल से, अगर समझने पे आए इंसान, अगर अपना माइंडसेट जो है वो आप ऐसा बना लें, वरना तो आपको खूबसूरती शक्लों में ही नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल जो फिल्टर्स हैं उन्होंने अलग ही ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, एंडोर्स की जाती हैं। वो तो रियलिटी होती ही नहीं है, रियलिटी के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं होता उसका। तो हमारे माशरे में जो औरतें हैं वो क्यों इस चीज़ पे खपती हैं कि हमारा शौहर हमारी तरफ नहीं देख रहा, और फिर शौहर को ये चीज़ क्यों नहीं समझ आती कि भाई जो तुम देख रहे हो वो रियलिटी है ही नहीं। ठीक है, रियलिटी वो है जो तुम्हारे सामने बैठी हुई है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। असल में रियलिटी बेस कितना काम करते हैं हम, सारा दिन हमारा कितना रियलिटी पर जो है वो बेस होता है? नो वे, नथिंग। रियलिटी को तो हम पसंद ही नहीं करते। हम तो जो है वो आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे भागते हैं। आर्टिफिशियल जो है वो चीज़ें जितनी खूबसूरत दिखाई देती हैं, वो कहते हैं ना कि आप प्लास्टिक सर्जरी करवा लें, आप जो है वो बाल लगवा लें, आप अपने जो है वो नेल्स लगवा लें, आप अपनी खूबसूरती में जो है वो इजाफा करने के लिए जो है वो लोग आईब्रोज तक बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आंखें बड़ी करवा रहे हैं, आंखें बड़ी करवा रहे हैं, नोज सेट करवा रहे हैं, जॉ लाइन अपनी छोटी करवा रहे हैं, ये चीज़ें करवा रहे हैं। अक्सर लोग जो है वो मुझे भी कहते रहते हैं, डॉक्टर साहब आप जो है वो अपने फेस की जो है वो यहाँ से ये जो है ये करवा लें, तो ये करा लें। मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं कराना, अल्लाह ताला ने मुझे जैसा फेस दिया है अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ, तो बस ठीक है। हाँ। मुझे ऐसे लगता है कि आपका कोई भी अमल खूबसूरत होता है, ये मेरी सोच है, और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के हर शख्स की सोच ये होनी चाहिए कि आपका अमल अगर खूबसूरत है ना तो आप खूबसूरत हैं। लेडी डियाना से ज़्यादा खूबसूरत कौन होगा? ऐश्वर्या राय, सज्जल अली। हाँ, देखें उनकी शादीशुदा लाइफ और उनकी खूबसूरती दोनों डिफरेंट वे में हैं। ऐसी खूबसूरत औरतें कि जिन पे पूरी दुनिया फिदा है, जिनकी एक झलक देखने के लिए जो है वो लोग तरसते हैं, और उनके वो शौहर जो उनके साथ रहते हैं उनके लिए वो खूबसूरती मैटर ही नहीं करती। मर्द कैसा बेहिस हो जाता है उस वक्त कि खूबसूरत तरीन औरत को भी सिफर कर देता है। कभी किसी ने सोचा इस बात को? ये सारी की सारी गेम जो है ना वो बस जिसको जो मुयस्सर आ जाए ना वो उसको ज़ेर कर देता है। वो ज़बर करने की बजाय ना उसको ज़ेर कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। और एक औरत के साथ तो मर्द का पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि मर्द हमेशा से जो है वो ये समझता है कि एक औरत अगर खूबसूरत होगी ना तो उस पर ज़िम्मेदारी ज़्यादा आयद हो जाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसका बॉडीगार्ड बन के जो है वो साथ चलेगा। शौहर जो यहाँ पर आकर एहसास कमतरी का शिकार होते हैं ना, मैं शौहरों को कहूँगी ऐसा ना करें। बीवी अगर खूबसूरत है तो इस चीज़ को अपनी पहचान बनाएं। बीवी अगर आपकी जो है वो अच्छी है, खूबसूरत है और सीरत की भी अच्छी है, तो उसको एहसास दिलाएं कि वो खूबसूरत है, उसकी तारीफ़ करें। नहीं भी खूबसूरत तो भी उसे एहसास दिलाएं कि वो खूबसूरत है। जब आप उसे एहसास दिला रहे हैं कि वो बदसूरत है और वो दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत होते हुए भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है, तो फिर ऐसी शादी कैसे चलेगी? जब आप उसके होते हुए भी जानबूझ के दूसरी औरतों की बातें करेंगे, एक औरत कभी किसी दूसरी औरत की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मर्द अपनी ही बीवी के सामने किसी और औरत की तारीफ करे, हाँ, तो वो उसको कैसे सेंसिबली डील करे? देखें, बहुत आसान है। जब आपका शौहर जो है वो या आपका लाइफ पार्टनर या अभी होने वाला लाइफ पार्टनर किसी भी दूसरी औरत की किसी भी चीज़ की तारीफ़ करता है तो आप इसको नॉर्मल लें, आप इसको अपने सर पे सवार ना करें। आप ये ना सोचें कि इसने दूसरी औरत की तारीफ़ कर दी है तो इसने पता नहीं कितना बड़ा कमाल मसला जो है वो क्रिएट कर दिया। मसला नहीं है, उसको वो चीज़ पसंद आई, उसने आपके साथ शेयर किया, आप शुक्र अदा करें कि उसने आपके साथ शेयर की, वरना वो ना भी करे तो आप क्या कर लेंगी?
आप उसने आपको इस काबिल समझा कि उसने आपको ये बताया। अब उसने आपको चिढ़ाने के लिए, टीज़ करने के लिए या जिसके लिए भी बताया, शायद वो चाहता है कि आप अपने अंदर जो है वो पर्सनैलिटी क्रिएट करें। तो आप ये सोचें कि अगर आपके शौहर को ऐसी कोई पर्सनैलिटी पसंद है और अगर आप उसकी कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर सकती हैं तो ज़रूर करें। ये नहीं है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को क्यों तब्दील करूँ, मैं किसी के लिए क्यों चेंज हूँ। देखें, तब्दीली तो ज़रूरी है। हाँ, तब्दीली नहीं आएगी तो फिर आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम कैसे होगी? जब आप अपने बालों के कलर चेंज करवा सकती हैं तो आप अपने थॉट्स चेंज नहीं कर सकती। सिर्फ बालों का कलर चेंज करवाने से खूबसूरती नहीं आती। ये भी है ना कि आप अपने शौहर के साथ मिल जाएं। हाँ, सही कह रहे हैं, ये बड़ी खूबसूरत, ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। आप जब कोई भी शख्स आपके सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ कर रहा हो, आप उसके साथ मिल जाएं। आप उसे कहा हाँ ठीक है, बहुत ज़बरदस्त, अच्छा ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, दूसरा बंदा ना कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या हो गया, मैं क्या सोच रहा था, इसने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। ये है साइकोलॉजिकली जो है वो ट्रीटमेंट। ये है आपने उसको ट्रीट करना है अपने शौहर को। अगर आप उस पर जो है वो नाराज़ हो जाएंगी, मुंह बनाएंगी, वो और करेगा। उसको पता चल जाएगा ना ये चिढ़ रही है, वो और चिढ़ाएगा। अच्छा, मर्द ना सिर्फ चिढ़ाने के लिए बीवियों को ऐसी चीज़ें करते हैं, बेसिक उनका कोई इस तरह का नहीं सिलसिला होता। उन्हें भी पता होता है कि सब औरतें एक जैसी हैं, कोई ख़ास और ख़ाब के पर नहीं लगे हुए हर औरत को। डिफरेंट सिर्फ आदत होती हैं, डिफरेंट सिर्फ आपका बिहेवियर होता है, डिफरेंट सिर्फ आपकी जो है वो तरबियत होती है। इसके अलावा औरत में कुछ डिफरेंट नहीं है। कोई ऐसा केस आपके पास आया है कि शादी से पहले लड़का या लड़की कोई एक बहुत अट्रैक्टिव लगा हो, इस बेसिस पे रिश्ता हो गया हो और उसके बाद उनकी ज़िंदगी टोटली तबाह हो गई हो क्योंकि वो इंसान उसको इंसान समझता ही नहीं है अपने पार्टनर को, और फिर बाद में वो हद लेवल डिप्रेशन पे चला गया हो और कोई सुसाइडल अटैम्प्ट या कुछ भी इस तरह की करने की कोशिश की हो? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि अट्रैक्शन और रियल लव में फ़र्क क्या है। आप जिस अट्रैक्शन को रियल लव समझ रहे होते हो, मोहब्बत समझ रहे होते हो, प्यार समझ रहे होते हो, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन होती है दो मुखालिफ जिन्सों के दरमियान में। आपको उसकी पर्सनालिटी में, उसकी बातों में, उसकी उठने बैठने के अंदाज में, खाने पीने में, उसके किसी भी चीज़ में, उसके परफ्यूम लगाने की खुशबू से या किसी भी चीज़ से मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत नहीं है, ये अट्रैक्शन है। अब वो हो गई, उसके बाद आपने जो है वो एक दूसरे के साथ चलने का फ़ैसला किया, फिर आपकी शादी हो गई। बिलफर्ज अगर शादी हो गई, हाँ जी, शादी हो गई तो उसके बाद जो है उस बंदे ने अपनी उस तरह से केयर नहीं की जिस तरीके से वो आपसे मिलने के आने के लिए तैयार हुआ करता था, या जो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी में जो है वो आपसे मुलाकात किया करता था, क्योंकि वो तो चंद दिन या चंद घंटे होते थे ना आपके साथ गुजारने के लिए। अब तो आप सारे पूरा दिन उसके साथ हो, पूरा टाइम उसके साथ हो, उस एक रूम शेयर कर रहे हैं, एक जगह पर रह रहे हैं। तो दूसरा बंदा जो है ना वो लापरवाह हो जाता है, वो अपनी सेंसेस में नहीं होता। वो कहता है यार ठीक है, अब तो ये मेरे पास आ गई ना, इसी को तो मैं जो है अट्रैक्ट करने के लिए, इसी को तो मैं जो है वो इम्प्रेस करने के लिए जाता था, तो अब तो ये मेरी बीवी है, अब कोई इसका जो है वो मुझे, अब तो बुक हो गई है, बुकिंग हो गई है, अब तो जो चाहे करो, मेरा माल है, बस अब तो ख़त्म हो गया। लेकिन यही गलती है, यहीं पे वो पॉइंट गलत है कि वो मोहब्बत नहीं थी, वो अट्रैक्शन थी। आपको समझना था। अब वो अट्रैक्शन ख़त्म हो गई शादी के बाद, लेकिन मोहब्बत ख़त्म नहीं होती। मोहब्बत रवैयों से होती है, मोहब्बत पर्सनैलिटी से नहीं होती। मैं 1000 बार एक बात कह चुकी हूँ कि मोहब्बत रवैये से करें। किसी का अच्छा रवैया, किसी का अच्छा किरदार आपके लिए मोहब्बत का बाइस बनना चाहिए। किसी का अच्छा ओढ़ना, पहनना, दिखना, चलना, बात करना, ये मैटर्स नहीं है। मैटर क्या करता है कि कोई कितना किरदार का मजबूत आदमी है। औरतों को मैं हमेशा कहूँगी, लड़कियों को, कि ऐसे लड़कों से मोहब्बत करें जिनका किरदार मजबूत है, जो ईमानदार हैं और आपकी इज़्ज़त करते हैं, बस वो आपके लिए आपकी मोहब्बत है। लड़कियां जो हैं वो, लड़कों को मैं ये कहूँगी कि वो ख़वातीन जो अपनी हिफाजत करती हैं, सादा हैं लेकिन अच्छी हैं, एजुकेटेड हैं, सब कुछ अपने ऊपर जो है वो अप्लाई करती हैं, मॉडर्न भी हैं, सब चीज़ें हैं, हयादार हैं, उनके जो है वो उनके आँख में हया है, वैसे अपनी पर्सनैलिटी पे काम करती हैं। आप उनके साथ जो है वो अच्छा जो है वो सिचुएशन में अपनी बीवी बना सकते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में उनको ला सकते हैं, लेकिन उनको स्पॉइल ना करें। मियाँ बीवी एक दूसरे के रिलेशनशिप को समझें। That's it. आज हमने बहुत इन डेप्थ डिस्कशन की। अगर आप लोगों के भी इस तरह से कोई एक्सपीरियंसेस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।